परवाह करते हो? तुम उसके साथ ऐसे पेश आते हो जैसे वह शीशे की बनी हो। जैसे तुम गलत तरह से देखो तो वह पिघल जाएगी। जस्टिन, मुझे मत बताओ कि तुम उस पर मोहित हो गए। बिल्कुल नहीं। हर बार जब मैं उसकी परवाह करता हूँ, मैं बस खुद को मजबूर कर रहा हूँ, ठीक है? वास्तव में वे दोनों शुरू से अंत तक मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तुम हो। अगर तुम्हारा बच्चा हो सकता उस जैसी कोई योग्य भी नहीं होगी तुम्हारी सरोगेट बनने के लिए। कल जैसे ही वह बच्चे को जन्म देगी, मैं उस कुतिया को हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा। आ आ आ तुम ही मेरी एकमात्र पत्नी हो और हमेशा रहोगी। अब यह ठीक है। मुझे जल्दी जाना चाहिए। उसे मुझे पकड़ने नहीं देना चाहिए। वह बुरा होगा, तुम जानते हो। बस उसे यह विश्वास दिलाने के लिए कि वह बांझ है, ताकि वह हमारी आईवीएफ के लिए सरोगेट हो। क्या तुम जानते हो मैंने कितना त्याग किया है? मुझे उसके साथ सेक्स करने से पहले दवा लेनी पड़ती है। तुम्हें गंभीरता से मुझे कुछ वापसी देनी चाहिए। तो यह दवा है? जान, पिछले 2 दिनों से मैं ओव्यूलेट कर रही हूँ। यह गर्भवती होने का सबसे अच्छा समय है। चलो कुछ और बार कोशिश करते हैं। ठीक है, बस मुझे 1 सेकंड दो। मुझे अपनी दवा लेने दो। वे किस तरह की दवाएं हैं? एक गुप्त प्रिस्क्रिप्शन जो मैंने डॉक्टर से ली है। यह शुक्राणु की गुणवत्ता बढ़ा सकता है और हमारे गर्भवती होने की संभावना बढ़ा सकता है। जान, यह सब मेरी गलती है कि मैं बांझ हूँ। मैंने तुम्हें दुख दिया है। मूर्ख मत बनो, मैं तुम्हारा पति हूँ। बेशक मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। चलो कुछ और बार कोशिश करते हैं। अगर यह सचमुच काम नहीं करता, हम आईवीएफ के लिए जाएंगे। मैं किसी भी तरह तुम्हें यह सब अकेले नहीं जाने दूंगा। आईवीएफ के लिए जाएंगे, अकेले नहीं जाने दूंगा। आईवीएफ के लिए जाएंगे, मैं किसी भी तरह तुम्हें यह सब अकेले नहीं जाने दूंगा। आईवीएफ के लिए जाएंगे। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो जस्टिन। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुम पूरे समय मुझसे झूठ बोलते रहे, बस अपने बच्चे के लिए मुझे इस्तेमाल करने के लिए। तुम इतने नीच बेशर्म तरीकों का सहारा लिया। मैं सचमुच बस एक मूर्ख थी। कौन है? यहाँ कोई नहीं है। धत, मैंने अपना फोन बेडरूम में ही छोड़ दिया था। वो कुतिया फोन छोड़ने आई होगी। जस्टिन, उसने हमें पक्का देख लिया है। बेडरूम में जाओ। यहाँ कोई नहीं। हम क्या करें? वो अभी भी हमारा बच्चा ढो रही है। वो कुतिया प्रेग्नेंट है तो तेज नहीं भाग सकती। चलो अलग अलग होकर उसका पीछा करते हैं। वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। जल्दी करो, उसका पीछा करो। अरे, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम लगभग गिर ही गई थी, सच में। माँ, रात काफी हो गई है। तुम दोनों दरवाजे पर क्या कर रहे हो? मैडिसन नीचे थोड़ी हवा खाने जाना चाहती है। मैडिसन नीचे थोड़ी हवा खाने जाना चाहती है। मैडिसन, सच है? हाँ, अंदर बहुत उम्स है। बस दिमाग को थोड़ा साफ करना था। ये बेतुका है। तुम जानती हो तुम प्रेग्नेंट हो। अगर तुम्हें कुछ लग गया या तुम गिर गई तो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ने आता हूँ। मैं अभी थोड़ी थक गई हूँ। तुम चले जाओ। ठीक है। मैडिसन, तुम्हारा डिलीवरी टाइम करीब है। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मैं आज रात तुम्हारे साथ रहूंगी। आज मेरे साथ रहोगी? मतलब मुझ पर नजर रखोगी?
उठाओ, जल्दी से जवाब दो। पापा, जल्दी करो। हे मेडिसन। हेलो। उसने फोन क्यों काट दिया? आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो व्यस्त हैं। कृपया बाद में कोशिश करें। अजीब बात है, मैं अचानक उससे संपर्क क्यों नहीं कर पा रहा? आखिर हो क्या रहा है? जल्दी करो। अरे इतनी रात हो गई है, तुम सो क्यों नहीं रही? तुम किसे फोन कर रही हो? माँ, प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी एक मदद करो, मुझे यहाँ से ले चलो। तुम ऐसे ही नहीं जा सकती। अब कभी भी तुम्हारा डिलीवरी टाइम आ सकता है। यह बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम अपनी परवाह नहीं करती तो कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। माँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज मुझ पर विश्वास करो। मेरे पास वास्तव में जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। दरअसल बारी के अलावा पर माँ, बस तुम मेरी मदद करने को तैयार रहो। मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। मेरे पापा के पास पैसा है, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकती हूँ। मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, बस मुझे यहाँ से निकाल लो। माँ, मेरे पास वाकई और समय नहीं है। ठीक है बेटी, चिंता मत करो, आराम से। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम इतनी बेताबी से क्यों जाना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सचमुच? हाँ। शुक्रिया माँ। चलो, मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ आती हूँ। संभल कर, आराम से। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम बाहर क्यों जाने की कोशिश कर रही हो? गाड़ी आ गई है। आखिरकार मैं इस नर्क से बाहर निकल सकी हूँ। जस्टिन मैकालिस्टर, फियोना मैकिंटायर, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे झूठ और मेरे साथ किए गए हर बुरे बर्ताव का हिसाब दिलाऊंगी। इधर आओ। ड्राइवर, प्लीज जल्दी चलो। प्यारी, इतनी जल्दी क्यों? तुम कहाँ जा रही हो? आप ही क्यों? वह तुम्हारा पति है, तुम्हारा बच्चा होने वाला है, उसे तुम्हारे साथ रहना ही होगा। वह बस एक बेवकूफ है। अभी दरवाजे पर मैंने उसे और फियोना को अपनी आंखों से चुंबन करते देखा और उसने यहाँ तक कहा, मेरे पेट में जो बच्चा है वह उसका और फियोना का है। क्या? माँ? मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी मदद करें। माँ, कृपया मुझे यहाँ से ले चलो। माँ, मुझे असल में पहले से पता था, यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। आप क्या बात कर रही हैं? चाहे कुछ भी हो, यह बच्चा फिर भी माँ का पोता है। तुम्हें इसे जन्म देना ही होगा ताकि मैकालिस्टर परिवार का नाम आगे बढ़ सके। क्यों? मैं आप पर इतना भरोसा करती थी, फिर भी आप उनके साथ मिल गईं? माँ के पास भी कोई चारा नहीं था। मेरा बेटा और फियोना बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन फियोना के बच्चे नहीं हो सकते, इसलिए उसे तुम्हारे पास आना पड़ा ताकि तुम उसके लिए बच्चा पैदा कर सको। बिल्कुल सही मेडिसन। तुम्हें फियोना का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वह नहीं होती तो तुम मुझसे शादी करने के काबिल भी नहीं होती। बिल्कुल सही, तुम्हें आभारी होना चाहिए। जब से तुम गर्भवती हुई हो, सारे मेडिकल बिल, रहने का खर्च, यहाँ तक कि कॉटेज हाउस की फीस भी फियोना ने ही चुकाई है। उसके लिए बच्चा पैदा करने में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। हमारे पूरे परिवार ने तुम्हारी इतनी अच्छी देखभाल की है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। जस्टिन, तुम्हारा पूरा परिवार बेवकूफ है। मैं अब तुम्हें मेरा इस्तेमाल करने नहीं दूंगी। अब उसे सब कुछ पता चल गया है। अब हम क्या करें? पहले उसे बच्चा पैदा करवाने के लिए हॉस्पिटल ले चलो, इससे पहले कि हालात बेकाबू हो जाएं। मैं कहाँ हूँ? मुझे मत छुओ।
मैडिसन, तुम्हें सचमुच शांत होने की जरूरत है। तुम अभी भी एक बच्चे की प्रेग्नेंट हो, तुम्हें पता है। भावुक मत हो। माँ, उसे दलिया दो। मैडिसन, अब तुम अपने आखिरी ट्राइमेस्टर में हो। तुम्हें पर्याप्त न्यूट्रिशन लेने की जरूरत है, नहीं तो तुम्हारा शरीर इसे संभाल नहीं पाएगा। क्या तुम सच में मेरी चिंता कर रहे हो, या बस उस बच्चे की जो मैं पाल रही हूँ? ज्यादा घमंड मत करो। क्या फियोना से इस तरह बात करते हैं? जस्टिन, मुझे उस समय अंधा होना चाहिए था जो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ आ गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम वास्तव में ऐसा कर सकते हो मेरे साथ। तुम्हें बेहतर होगा कि शांत रहो। अगर तुमने बच्चे को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें सचमुच पछतावा होगा। चुप रहो। अगर तुमने बच्चे को डरा दिया तो? जैसे ही बच्चा पैदा होगा मैं तुमसे हिसाब चुकता करूंगा। मैं अभी तुम्हारा फोन अपने पास रखूंगा। कोई चाल चलने की कोशिश भी मत करना। मैडिसन, चलो अब और गुस्सा मत करो। ये तो बस एक बच्चे को जन्म देना है। अगर तुम अच्छे से रहोगी, सुनो, शायद फियोना तुम्हें एक बड़ी रकम भी दे देगी। क्या इससे सब खुश नहीं हो जाएंगे? तुम्हें ऐसा नहीं लगता? पिछले कुछ महीनों से तुम गर्भवती हो। पूरा परिवार तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने में लगा है। जैसे कि वे चाहते हैं कि हम आकाश से तारे तोड़कर ला दें तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, आकाश से तारे तोड़कर ला दें। अपनी किस्मत आजमाना बंद करो, नहीं तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। नहीं, मुझे अपने पापा से संपर्क करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। चाहे कुछ भी हो, मैं उनकी प्रजनन मशीन बिल्कुल नहीं बन सकती। उनकी प्रजनन मशीन बिल्कुल नहीं बन सकती। अरे डॉक्टर, हम कब शुरू कर सकते हैं? हमारी जांच के बाद वो अभी भी डिलीवरी के लिए तैयार नहीं है। शायद और कुछ हफ्ते लगेंगे। क्या और कुछ हफ्ते? कोई समस्या है? ओह डॉक्टर, शायद आपको पता न हो, लेकिन मेरी पत्नी को कुछ समस्याएं हैं और यह बदतर होती जा रही है। कल रात वह लगभग खुद को चोट पहुंचा बैठती। हमें चिंता है कि कुछ बुरा हो सकता है, जैसे कि वो बच्चे को चोट पहुंचा दे या कुछ और। हाँ डॉक्टर, क्या आप जल्दी सी सेक्शन कर सकते हैं? क्या ये संभव है? ठीक है, इस मामले में एक अपवाद बनाते हैं। हम पहले चीजें तैयार करने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर। वे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, मुझे कुछ सोचना होगा। मैडिसन लैंगली, आपके इंजेक्शन का समय हो गया है। मिस, क्या मैं आपका फोन एक पल के लिए ले सकती हूँ? मैं अपने पापा को फोन करना चाहती हूँ। क्या आपको अभी फोन इस्तेमाल करने की अनुमति भी है? क्या आप मुझे खोल सकती हैं? बस कुछ भी पागलपन मत करना, ठीक है? अगर कुछ गलत हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं हो सकती। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। धन्यवाद। उसे फोन किसने दिया? तुम्हारा ये क्या रवैया है? अरे सॉरी, फोन से रेडिएशन निकलता है। हमें डर है कि बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। कृपया अपना काम जारी रखें। कितनी बदतमीजी है। धत तेरे की, किसको फोन करने की कोशिश कर रही हो? अरे क्या तुझे पीट पीट कर अच्छा नहीं लगेगा? बस बहुत हो गया। वह हमारे बच्चे को जन्म देने वाली है, तुम उसे चोट पहुंचा दोगे तो? मैडिसन बेटी, अब ऑपरेशन होने वाला है। डरो मत, एनेस्थीसिया लगते ही सब खत्म हो जाएगा। अगर तूने फिर कोई चाल चली तो तुझे जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। बड़ों की बात नहीं मानोगे तो मुसीबत तो झेलनी ही पड़ेगी। पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे नीच लोगों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। मैं पूरी रात मेडिसन से कांटेक्ट नहीं कर पाया। जरूर कुछ हुआ है। गाड़ी तेज चलाओ। अगर किसी ने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, आप यहीं बैठिए, हिलिए डुलिए मत। यह मेरा आखिरी मौका है। बैठकर बस बदतर होते हुए नहीं देख सकती। लेकिन मैकालेस्टर दरवाजे पर पहरा दे रहा है। अब क्या करूं? रुको, मुझे आइडिया आया। एक मिनट रुको। आप लोग सर्जरी कब शुरू कर रहे हो?
जल्दी कर सकते हो। मुख्य सर्जन अभी तक नहीं आए हैं। कृपया बस थोड़ा धैर्य से इंतजार करें। मरीज कहाँ गया? क्या मतलब कि कोई गायब है? धत, वो नर्स, उसका पीछा करो। जाओ जाओ जाओ, जल्दी करो और तेज। मेडिसिन कहाँ है? यहाँ नहीं है, ढूंढते रहो। यह अच्छा नहीं है। मेरा पेट, मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? पापा, आप कहाँ हैं? मिस्टर लैंगली, मिस मेडिसन इसी अस्पताल में है। मेडिसन को अभी शांति और आराम की जरूरत है। फिलहाल यहीं इंतजार करो। जी सर। वो कुतिया कहाँ भाग गई? उम्मीद है कि मैं उसे पकड़ न लूं। उसकी खैर नहीं है। मैं बस हार नहीं मानूंगी। मैं किसी भी हालत में हार नहीं मानूंगी। पापा, क्या मैंने गलत सुना? धत, तू भाग तो सकता है ना? विश्वास है मुझे, मैं तेरे पैर तोड़ दूंगा। बस करो, उससे खून बह रहा है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। मेरे बच्चे के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अभी डॉक्टर ढूंढता हूँ। ये हर एक कर्ज मैं एक एक करके उनका हिसाब रख रहा हूँ। तुम्हारे बच्चा होने के बाद मैं तुमसे एक एक करके सबका हिसाब चुकता करूंगा। फर्श पर वो क्या है? कितना घिनौना। शायद वो खून है उस गर्भवती औरत का जो अभी गिरी थी। तुमने क्या कहा? गर्भवती औरत? हाँ। इतना शोर क्यों है? क्या हुआ? डॉक्टर, मुझे मजबूर किया गया है। वे मुझे सरोगेट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं विनती करती हूँ, कृपया मेरी मदद करके पुलिस को बुलाएं। उसने अभी क्या मतलब निकाला? क्या कोई मुझे समझा सकता है? क्या मैंने कल नहीं बताया था? मेरी बीवी को दिक्कत है। उसे पैरानोया है। हमेशा सोचती है कि हम उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कल रात उसने खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। आज हमला को प्रतीश। तुम भूल गए? हाँ हाँ, जब से उसे गर्भ ठहरा है हम उसकी पूरे दिल से देखभाल कर रहे हैं। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरत रहे। 10 वर्ष की 10 वर्ष में बड़ियों के बड़ा लगी। आपको देखते हैं, आपके बड़ा लगी है। हाँ, मैं इसकी गवाही दे सकती हूँ। और क्या आपने उसकी पहले जांच नहीं की थी? क्या उसका शरीर ऐसा दिखता है कि उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है? सच कहूँ तो मैंने आपकी जांच की। आपके सारे स्वास्थ्य संकेतक सामान्य हैं। ऐसा नहीं लगता कि आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। ऐसा नहीं है। वे झूठ बोल रहे हैं। वे झूठ बोल रहे हैं। देखो, फिर से बकवास बोलने लगी। वह मेरे पोते को जन्म दे रही है। मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? हाँ, डॉक्टर साहब, क्या आप नहीं समझ सकते? उसे साफ तौर पर मानसिक परेशानी है। अगर इससे बच्चे पर असर पड़ा तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे? लगता है उसे सच में कुछ मानसिक समस्या है। क्या हमें उसे शांति की दवा देनी चाहिए? नहीं 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 नहीं, मैं कितनी बेवकूफ थी उस समय। प्यार के लिए मैंने पापा का दिल तोड़ दिया। लेकिन आखिरकार मैं बन गई इन दो नीचों के लिए ब्रीडिंग मशीन। तनाव मत लो, बस सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पापा, माफ करना, मैं गलत थी। रुको। तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? बाहर निकलो। सॉरी, मुझे देर हो गई। बूढ़े बदमाश, तू कहां से आ गया है? मेरे घर के मामले में दखल देने की हिम्मत? अभी बाहर निकल जाओ। बेटा, ठीक हो ना? तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? दिन दहाड़े, क्या तुम्हें अब कानून का भी कोई डर नहीं रहा? जस्टिन, मेडिसन 3 साल पहले घर छोड़कर आई थी बस तुमसे शादी करने के लिए, और अब तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो। तुम एक राक्षस हो। मैं अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करता हूँ, उसका तुम्हारे साथ क्या लेना देना? हाँ, तुम हो कौन है? अपने काम से काम रखो। वह मेरी बहू है। हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह तुम्हारा कोई मतलब नहीं। बूढ़े मूर्ख, तुमने अभी जस्टिन को मारा। हम सबने साफ देखा है।
हमारे पास गवाह और सबूत हैं। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। ठीक है, पुलिस को बुलाओ, उन्हें जांच करने दो। देखते हैं पिछले 3 सालों में तुम नीच लोगों ने मेरी बेटी को कैसे तंग किया है। पापा, मेडिसन, रुको, वो बूढ़ा आदमी उसका पापा है? उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। उसके पापा अचानक ऐसे क्यों आ गए? एक बूढ़े आदमी से डरो मत, वो कुछ खास नुकसान नहीं कर सकता। मेडिसन, क्या यही वो जिंदगी है जो तू चाहती थी? मुझे माफ कर दो। तुझे मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुझे खुद से माफी मांगनी चाहिए। डरो मत, पापा यहीं है। मेरी बेटी की डिलीवरी अभी किसी भी पल हो सकती है। मेरे पास तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है। मैं सब कुछ नोट कर रहा हूं, बाद में हिसाब करेंगे। चलो चलते हैं। अरे तुम लोग नहीं जा सकते। क्या कर रहे हो तुम? वह पेट से है मैकालेस्टर फैमिली का बच्चा। जाने से पहले बच्चे को जन्म देना होगा। वह मेरे पोते पोती को जन्म देने वाली है। जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता कोई उसे यहाँ से नहीं ले जा सकता। तुम्हें लगता है तुम मेरे बच्चे को ले जा सकते हो? सपने देखना बंद करो। तुम्हारा बच्चा? यह वो बच्चा है जिसे मेरी बेटी ने 10 महीने तक अपने पेट में रखा, हर तरह की तकलीफ झेली। इसका तुमसे क्या लेना देना? बूढ़े, लगता है तुम्हें सच में पता नहीं है। जो बच्चा वह पेट में लिए है वह IVF से पैदा हुआ है, मेरे और जस्टिन का। यह हमारे प्यार की निशानी है। तुमने अभी क्या कहा? तुम्हारी बेटी बस एक जन्म देने वाली मशीन है। उसका अपने पेट के बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, समझे? तुम लोगों ने उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे किया? हाँ, तुम्हारी बेटी ने 9 महीने काटे हैं, लेकिन हमारे परिवार ने भी उतनी ही मेहनत की, है ना? वह प्रेग्नेंट थी और पूरा परिवार उसकी देखभाल करता रहा। हमें डर था कि कहीं वह पिघल न जाए। हमने उसे बड़े प्यार से संभाला। और क्या चाहिए तुम्हें? ज्यादा लालची मत बनो। सुन लो मेरी बात। हमने उसकी इतनी अच्छी देखभाल करने का एक ही कारण था, वह था मैकालेस्टर परिवार की वंशावली के लिए। आज मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, चाहे कोई भी बड़ा आदमी आ जाए, उसे मेरे लिए बच्चा तो जन्म देना ही है। बेशर्म, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ऐसे सताने की? अरे ऊपर आओ। मेडिसन, क्या हुआ? पापा, मुझे लगता है बच्चा आने वाला है। क्या बच्चा अभी से आ रहा है? मैं ये सब नोट कर रहा हूँ। मैं तुमसे बाद में इसका हिसाब लूंगा, कसम खाता हूँ। बूढ़ी भूतनी, बड़े आदमी बनने का नाटक बंद करो। तुम्हें लगता है हम तुमसे डरते हैं? अगर हिम्मत है तो अभी निपटा ले। और अपनी बेटी को ढाल मत बनाओ। अब जब सब यहाँ हैं तो हिसाब अभी चुकता करते हैं। जब से वह प्रेग्नेंट हुई है अब तक हमारे परिवार ने उस पर कितना खर्च किया? मैटरनिटी कपड़े, डॉक्टर के चक्कर और स्किन केयर प्रोडक्ट्स की तो बात ही छोड़ो, वो भी कम से कम हजारों में हुआ है। 0 पीस केयर, ठीक? इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान वह जिस कॉटेज हाउस में रही वो मेरी है। अगर मैं उस घर को किराए पर देती तो हर महीने हजारों कमा सकती थी। जब तुम्हारी बेटी की शादी हुई थी तुमने कुछ भी तैयारी नहीं की थी। अब तुम बस मुफ्त में पोता पोती चाहते हो। सपने देखते रहो। अगर तुम हमें बच्चा नहीं दे सकते तो उसकी प्रेगनेंसी के बाद से जो हमने खर्च किया है उसका हर पैसा वापस करो। अगर वापस नहीं कर सकते तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। सच में उसकी बेटी की शादी हुई। उसने एक पैसा नहीं खर्च किया, अब वो पैसा कहाँ से देगा? हाँ 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 हाँ। पैसा क्या चीज है? कोई है, यहाँ आओ। श्री लैंगले ने मैडम और उनके पोते के लिए उपहार तैयार किए हैं। नकद 1 करोड़ रुपए, जो जन्म से ही धनवान होने का प्रतीक है और किस्मत की अंतहीन धारा का। 10 समुद्र तटीय विला जो समुद्र जितना गहरा प्यार दर्शाते हैं और समृद्ध पारिवारिक व्यवसाय का। 10 टॉप टियर लग्जरी कारें जो एक चमकदार भविष्य की कामना करती हैं और तत्काल सफलता का। एक नीला पोर्सिलीन एंटीक जो धन और समृद्धि लाता है और आशीर्वाद पूरी दुनिया में भर देता है। क्या शानदार नजारा है। यह कैसा परिवार है। सच कहूँ, इस लिस्ट की कोई भी चीज एक आम इंसान की पूरी जिंदगी लग जाएगी खरीदने में। बेटा, मेडिसन के पापा का क्या बैकग्राउंड है? मुझे नहीं पता। मैंने मेडिसन से पहले सुना था कि उनका परिवार काफी अमीर है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने अमीर हैं। तुम्हें पैसे चाहिए है ना? क्या ये सब काफी है? बेटा, उसका परिवार तो फियोना के परिवार से भी ज्यादा अमीर है।
अगर वो हमारी मदद कर दें तो हमारी किस्मत खुल जाएगी। जल्दी जाकर माफी मांगो, माफी मांगो जाकर। डैड, मैंने गड़बड़ कर दी, चुप रहो। तुम मुझे डैड कहने के काबिल नहीं हो। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? सुन लो, मैं मैकेंटायर ग्रुप की वारिस हूँ। ये चीजें मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। दिखावा कर रहे हो, है ना? हेम्फ, ये पसंद नहीं है ना? यह वाला कैसा रहेगा? ओह माय गॉड, क्या मैंने सही देखा? बेटा, यह क्या है? जल्दी बताओ, मैं बेचैनी से मर रही हूँ। यह दुनिया का टॉप लग्जरी ब्रांड है। ये राइडर कॉरपोरेशन का ज्वेलरी है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या यह महंगा है? अब कीमत की बात ही नहीं रही। राइडर कॉरपोरेशन की कोई भी चीज कम से कम 10 लाख रुपए की होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी सिर्फ पैसा होना काफी नहीं है। आपके पास उच्च स्तर की सामाजिक प्रतिष्ठा होनी चाहिए, नहीं तो आप उनके दरवाजे के अंदर कदम रखने के भी काबिल नहीं है। अरे छोड़ो भी, इतना बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। फियोना याद है, उसे राइडर का एक क्रिस्टल पेंडेंट पसंद आया था, लेकिन वह उसे खरीदने के काबिल नहीं थी। उसने किसी की मदद लेने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसे बेचने से मना कर दिया। तो क्या हम यहाँ बिल्कुल ही बेमेल नहीं हैं? अगर वह सच में हमारे पीछे पड़ गया तो हम क्या करें? ये सारी चीजें दरअसल तुम्हारे दहेज के लिए ही थीं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम इसके लायक ही नहीं हो। पापा, कृपया गुस्सा न करें, सब मेरी गलती है। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं कसम खाता हूं कि अब से मैं मैडिसन का अच्छे से ख्याल रखूंगा। जस्टिन, तुम क्या कहना चाह रहे हो? अरे, हम अंधे थे। चलो भी, क्या तुम बच्चों के लिए इसे भूल नहीं सकते? कृपया हमें इसके लिए दोषी न ठहराएं। तुम बस करो। तुम मेडिसन का नाम लेने के भी काबिल नहीं हो। अगर मैं आज समय पर नहीं पहुंचता तो पता नहीं मेडिसन को किस तरह का दुर्व्यवहार झेलना पड़ता। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम में से हर एक को इसकी काफी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेडिसन, पापा के साथ घर चलो। बीते समय में जो कुछ भी हुआ वह अब खत्म हो गया है। मुझे बस इतना पता है, चाहे कुछ भी हो, तुम अब भी मेरी बेटी हो। हाँ, शुक्रिया पापा। मेडिसन, यह पापा की तरफ से तोहफा है, डेजर्ट हार्ट। आज से पापा तुम्हें जरा सा भी दुख नहीं होने देगा। ढोंग करते रहो। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? बूढ़ा बुढ़ा, तुम सच में एक अच्छे एक्टर हो। तुमने कुछ वर्कर्स को हायर किया था ताकि वे तुम्हारी टीम का नाटक करें। तुमने तो इसके बारे में कुछ बातें भी गढ़ लीं। डेजर्ट हार्ट, तुम एक वेस्टेड टैलेंट होते अगर एक्टिंग में नहीं आते। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मेरा मतलब है, यह तथाकथित डेजर्ट हार्ट फेक है। फेक से तुम्हारा क्या मतलब है? फियोना, मेरे पापा के स्टैंडिंग को देखते हुए वे इतना लो नहीं गिरेंगे कि नकली चीजें खरीदें। मुझे वापस दो, जल्दी। क्यों? बस इंतजार करो, मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। हमारा मैकेंटायर फैमिली क्वालिफाइड नहीं हो सकता राइडर कॉरपोरेशन से ज्वेलरी खरीदने के लिए, लेकिन मैं हर एक स्टाइल जो राइडर सेल करता है जानती हूँ। राइडर कॉरपोरेशन ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं बनाया। छी, तुम बूढ़े जीवाश्म, तुम तो लगभग आधे कब्र में हो। लोगों को स्कैम करने के लिए यहाँ आए हो। अच्छी बात है कि फियोना को कुछ सेंस है, नहीं तो तुम सच में इसे पुल ऑफ कर देते। फियोना, क्या तुमने जो कहा वह सच है? क्या तुम्हें अभी कुछ सेकंड पहले इसका रिग्रेट नहीं था? तो अब तुम मेरे पास वापस क्यों आ रहे हो? यह नहीं है छी। फियोना, तुमने उसे मिसअंडरस्टूड किया। वह असल में तुम्हारी प्रोटेक्ट कर रहा था, है ना बेटा? हाँ बिल्कुल फियोना, मैंने अपनी गलती मानने का नाटक किया था, बस तुम्हें बचाने के लिए। आहा, तुम जानती हो मेरा दिल हमेशा सिर्फ तुम्हारा ही रहा है। अब बात बनती है। रुको, तो अगर तुम यह कह रहे हो वो सारा पैसा, गाड़ी और घर भी नकली थे? बिल्कुल। तुम फियोना, तुम क्या कर रही हो? मिस्टर लैंगले, उसे पागल होने दो। ऐसी चीजें 10 रुपए में तो ढेर सारी खरीद सकते हो। तुम कोशिश कर रहे हो मरे हुओं को बेवकूफ बनाने की, क्या? तुम कुछ नमूने बनाते हो
और सोचते हो मुझे बेवकूफ बना सकते हो। हास्यास्पद। हा। तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। सच कहूँ तुम तो बस लोगों को ठगना चाहते हो, ढेर सारी नकली चीजें लेकर घूम रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता, मैं पहले एक ईमानदार नागरिक था, हमेशा तुम जैसे ठगों से लड़ता था। अरे मेडिसन, तुम्हें ऐसे लोगों से परेशान होने की जरूरत नहीं। आज जो कुछ भी इन्होंने बर्बाद किया है, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि ये हर पैसा वापस चुकाएं। अभी सबसे जरूरी तुम हो। चलो चलते हैं। वहीं रुक जाओ। तुम हमें नकली सामान से बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हो और अब उसे लेकर जाना चाहते हो। क्या तुम्हें हम में से किसी की भी परवाह है? मेरे बेटे को यहीं छोड़ दो। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी मेरे पोते को लेकर नहीं जा सकता। हम यहाँ आओ। अरे नहीं, मेरा पोता। वानेंग, हे भगवान। मेरी कमर। माँ, आप ठीक हो? माँ ठीक है। जल्दी जाकर मेरे पोते को देखो। अगर मेरे पोते को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जीना चाहती। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मेडिसन, तुम कैसी महसूस कर रही हो? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर, डॉक्टर। सब कहाँ है? क्या सब गायब हो गए? कोई है, मदद करो, मदद करो। यहाँ हाथ लगाओ। जल्दी मरीज को ऑपरेशन थिएटर ले जाओ। चलो। हे भगवान, सुन लो, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया, तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चिल्लाना बंद करो, वह हमारा बच्चा है। सुन लो, तुम्हारी बेटी मेडिसन लैंगली चाहे उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, वह हमारे बच्चे जितनी अहमियत नहीं रखती। अगर तुमने दखल नहीं दिया होता तो बच्चा अब तक पैदा हो चुका होता। अगर सच में कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। बीच में ही परेशानी खड़ी करने की यह सारी गलती तुम्हारी है। अगर मेरे पोते को कुछ हो गया, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। अगर तुमने हमारी वंश रेखा तोड़ दी तो मैं तुम पर पागल हो जाऊंगी। तुम लोगों को सच में खुद को ही दोष देना चाहिए। मैं मेडिसन, तुम ठीक हो? कहीं कुछ दर्द तो नहीं हो रहा? बच्चा चला गया। क्या? डॉक्टर, उसने अभी क्या मतलब कहा? बच्चा कहाँ है? अभी बताओ, मेरे पोते का क्या हुआ? मरीज को पेट में चोट लगी थी और गर्भपात हो गया। अरे माँ, बेचारा पोता। दादी तो देख भी नहीं पाई और तू चला ही गया। मेडिसन, दुखी मत हो, बस तुम ठीक हो। मैंने इतनी मेहनत की, इतने लंबे समय तक इतना कुछ दिया, DL और आखिरकार मेरा अपना बच्चा होने वाला था। सब तुम्हारी गलती है, सिर्फ तुम्हारी। तू ही है जिसने मेरे पोते को मारा है। तूने मेरे वंश को खत्म कर दिया। मैं तुझसे लड़ूंगी। निकल जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम इस तरह उपद्रव करते रहे तो तुम बच नहीं पाओगे। धत, चूंकि तुम मेडिसन के असली पिता हो, मैंने बार बार तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन तुम सुनते ही नहीं, तो अब कीमत चुकानी पड़ेगी। बूढ़े, तुमने मेरे बच्चे को मारा, आज मैं तुम्हें तुम्हारी जान से चुकाऊंगा। आगे बढ़ो, मुझ पर हाथ डालने की कोशिश करो। हमें उंगली भी नहीं हिलानी पड़ेगी उस तरह के लोगों से निपटने के लिए। तुम एकदम गंवार हो। तुम्हें शायद पता भी नहीं राइडर कॉर्पोरेशन नकली सामान पर कितनी सख्ती से कार्रवाई करता है। अभी उनके ब्रांड के साथ छेड़छाड़ करके वे तुम्हारे लिए छिपने की कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। हेलो, क्या यह राइडर कॉर्पोरेशन के ब्रांड सुपरवाइजर से बात हो रही है? मैं रिपोर्ट करना चाहती हूँ। कोई खुलेआम आपके ब्रांड का इस्तेमाल कर रहा है, नकली और घटिया उत्पाद बना रहा है। कृपया तुरंत आएं और इसकी गंभीरता से निपटें। हा, तू बर्बाद हो गया। तेरे हाथ में जो नकली सामान है वो अदालत में सबूत बनेगा। हम सब गवाह हैं, तुम इससे इनकार नहीं कर सकते। बूढ़े, अगर तुम्हें अपनी भलाई पसंद है तो घुटने टेक कर माफी मांग लो। हमें मुआवजा दो, अपनी बेटी को दोबारा सरोगेट बनाओ, हमें एक पोता दो, तब शायद हम तुम्हें छोड़ दें। बिल्कुल सही, यह तुम्हारा आखिरी मौका है, नहीं तो जब सुपरवाइजर आएगा तुम्हें गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं मिलेगा। RY कॉर्पोरेशन तुम्हें कुचल सकता है,
चींटी को कुचलने से भी आसानी से। तुम सब बस कुछ न समझने वाले बेवकूफ हो। इस समय भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम्हारा पूरा परिवार सड़ा हुआ है। तुम और वो मेडिसन, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। कोई असली हुनर नहीं, बस बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो। तुम आधे कब्र में पहुंच चुके हो, लेकिन फिर भी अपनी दयनीय इज्जत नहीं छोड़ सकते। हा हा हा। ओह माय गॉड, फियोना, तुम ठीक हो? दर्द हो रहा है? तू कुतिया, तुझे पागलपन हो गया है। तू मुझे मारने की हिम्मत कैसे करती है? तू मेरे बारे में जो चाहे कह सकती है, लेकिन अगर तूने मेरे पापा का अपमान किया, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। धत, तूने फियोना को भी धमकाया। आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। मैं जस्टिन ने अभी नहीं कहा था, जैसे ही सुपरवाइजर यहाँ आएगा उनका खात्मा हो जाएगा। ऐसे कुएं के मेंढक, तुम लगातार राइडर कॉरपोरेशन को अपना सहारा बना रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि मेरी नजरों में राइडर कॉरपोरेशन कुछ भी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राइडर कॉरपोरेशन का इस तरह अपमान करने की? हा हा हा, शायद यह शांति से खत्म हो सकता था, लेकिन तुम्हें जाकर राइडर कॉरपोरेशन की बुराई करनी थी। तुम सिर्फ मुसीबत मोल ले रहे हो। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा उनके लिए एक सबक। मैं अरे अरे अरे, तुम लोग पागल हो क्या? तुमने उसे राइडर कॉरपोरेशन को बर्बाद करते नहीं सुना? मैं तुमसे कह रहा हूँ, अपनी जान बचाकर भागो, नहीं तो तुम भी उसके साथ डूब जाओगे। तुम तर्क नहीं कर सकते एक जिद्दी मूर्ख से। जाओ, उसके लिए एक अच्छी कब्रगाह चुनो। जी सर। तुम क्या कर रहे हो समझते हो? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं नहीं जा रहा। मेरे बेटे को छोड़ो। मैं नहीं जा रहा, रुको। सुपरवाइजर ब्रायन, शुक्र है आप आ गए। आपने ही कॉल किया था, कहा था कि कोई नकली उत्पाद हमारे नाम से बेच रहा है। हाँ जी, वो मैं ही हूँ। राइडर कॉरपोरेशन को उल्लंघन से लड़ने में मदद करना हमारा कर्तव्य है। मुझे उस व्यक्ति को इशारा करने दो। वही है, वही व्यक्ति। तुम कौन हो? सुपरवाइजर ब्रायन, वह मेरे ससुर हैं। जब तक इससे राइडर कॉरपोरेशन को कॉपीराइट उल्लंघन पर कार्रवाई करने में मदद मिलती है, मैं अपने ही परिवार को सौंपने को तैयार हूँ। और तुम कौन होने का दावा कर रहे हो? मेरा नाम जस्टिन मैकलेस्टर है। मैं फियोना मैकिंटायर के साथ हूँ, उसकी दोस्त। हाँ हाँ हाँ, सुपरवाइजर ब्रायन, मैं फियोना हूँ। मैं वही थी जिसने आपको अभी कॉल किया था। ठीक है, बस करो, बकवास बंद करो। यहाँ असल में क्या चल रहा है? उसके पास एक ज्वेलरी का टुकड़ा है जिसे वह डेजर्ट हार्ट कहता है, और कहा जाता है कि उस पर राइडर का ब्रांड है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैंने ऐसी चाबी पहले कभी नहीं देखी। यह जरूर नकली है। बिल्कुल सही सुपरवाइजर ब्रायन। उसने अभी एक नकली चीज से लोगों को ठगने की कोशिश की, और उसके ऊपर उसने राइडर कॉरपोरेशन का अपमान किया। इससे मेरा खून खौल गया। आर 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 इसलिए मैं उसका मुंह बंद करना चाहता था। फिर उसने धमकी दी कि कोई मुझे दफना देगा। हाँ, मैं अपने बेटे की गवाही दे सकती हूँ। मेरे बेटे ने जो कुछ कहा है वह सच है। तो तुम ही हो ना जो हमारी नकल कर रहा था? क्या तुम्हें एहसास है कि राइडर कॉरपोरेशन की नकली सामान के लिए 0 टॉलरेंस है? अगर हम किसी को पकड़ते हैं तो सजा बहुत भारी होती है। WDS। सुपरवाइजर ब्रायन, मेरे पापा नकली नहीं कर रहे थे। वह डेजर्ट हार्ट असली है। फियोना राइडर की ज्वेलरी के बारे में बहुत कुछ जानती है। उसने हर डिटेल देख ली है। कहती है कि यह नकली है। अभी भी मुकरने की कोशिश कर रहे हो, है ना? बस करो, मैं बताऊंगा कि यह असली है या नहीं। मुझे वह चीज दिखाओ। दिस स्पॉट। हम देखा, वह इसे बाहर भी नहीं निकालेगा। साफ है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। बस समय बर्बाद करना बंद करो। इन्हें अभी गिरफ्तार कर लो। मैं आपको आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। ज्वेलरी अभी निकालो, नहीं तो तुम पूरे राइडर कॉरपोरेशन को चुनौती दे रहे हो। नतीजों के बारे में सोचो। तुम मुझसे इस तरह बात करने की स्थिति में नहीं हो। हाँ हाँ हाँ, तुमने अभी क्या कहा? जो भी हो, मैं ऐसे लोगों पर समय बर्बाद करना बंद कर रही हूँ। बस उसे दिखा दो। हाँ, एक बार अपनी आंखों का इस्तेमाल करो। बहुत गौर से देखो और बताओ कि यह असली है या नहीं। सुपरवाइजर ब्रायन, तो इस चीज का क्या किस्सा है? गॉड। और क्या, नकली तो नकली ही रहेगा। सुपरवाइजर ब्रायन बस ये चेक कर रहे हैं कि इस टुकड़े का कितना हिस्सा असल में नकली है। अगर वो खुद मुसीबत में पड़ना चाहते हैं तो उन्हें मत रोको। यह डेजर्ट हार्ट, क्राफ्टमैनशिप से लेकर मटेरियल तक, अंदर के बारीक डिटेल्स भी, यह हर तरह से बिल्कुल टॉप नॉच है। यह साफ तौर पर राइडर कॉरपोरेशन के टॉप डिजाइनरों में से एक का काम है। रुको सुपरवाइजर ब्रायन, आपका मतलब क्या है? क्या आप कह रहे हैं कि ये डेजर्ट हार्ट असल में राइडर कॉरपोरेशन की असली पीस है? हो नहीं सकता। राइडर की एक बेसिक रिंग भी कीमत 10 लाख से ज्यादा की होती है।
इस डेजर्ट हार्ट का डिजाइन तो कहीं ज्यादा एलैबोरेट है। अगर ये असली है तो सिर्फ लेबर कॉस्ट ही आसमान छू जाएगी। वो बूढ़ा आदमी इसे कैसे अफोर्ड कर सकता है? अगर ये सचमुच असली है तो इस बार हम वाकई फंस गए। हाँ, इस बार तो हमारी खैर नहीं। अब तो तुम लोगों के पास और क्या कहने को बचा है? इन तीनों को पकड़ो, मैं इसे एक बार और सभी के लिए निपटाना चाहता हूँ। नहीं, रुको मिस्टर लैंगली, मैं अंधी थी, सच्चाई नहीं देख पाई। आप बहुत सहनशील इंसान हैं। मैडिसन के लिए कृपया हमें जाने दो। तुम वहाँ खड़े क्यों हो? जल्दी करो और अपनी पत्नी से माफी मांगो। जाओ, जल्दी करो। मैडिसन, यहाँ जो कुछ भी गलत हुआ वह मेरी गलती थी, पूरी तरह मेरी। अरे पापा से बात करो, कृपया मुझे माफी मांगने में मदद करो। मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने तरीके बदल दूंगा। अरे मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें पूरे दिल से सम्मान दूंगा। हाँ मैडिसन, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया इस बार जाने दो। फियोना, जस्टिन, मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। तुमने ये खुद पर लाया है। अरे चलो भी मैं। तुम मेरी माफी के लायक नहीं हो। ओह हाँ, मेरे परिवार के पास पैसा है, मैं सब कुछ चुका सकती हूँ। मेरे लिए पैसा कोई समस्या नहीं है। तुम्हें वह चुकाना होगा जो चोट तुम सबने मेरी बेटी को पहुंचाई है, 100 गुना। इन्हें यहाँ से बाहर खींचो। रुको, क्या तुम अब मुझे रोकने जा रहे हो? मिस्टर लैंगली, हर कोण से यह डेजर्ट हार्ट वास्तव में एक उत्कृष्ट टुकड़ा है, लेकिन नकली तो नकली ही होता है। सॉरी। नकली? सुपरवाइजर ब्रायन, आप गौर से देखिए, मेरे पापा कभी नकली सामान नहीं खरीदते। तुम कह रहे हो यह नकली है? तुम्हारा सबूत कहाँ है? सच कहूँ तो मुझे भी पहले कोई खामी नजर नहीं आई थी, लेकिन आखिरकार मैंने देखा ठीक बीचों बीच उस बड़े हीरे के पीछे आपके उपनाम की नक्काशी है। तो मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि यह नकली है, क्योंकि राइडर कॉरपोरेशन में चाहे हम विशेष ग्राहकों के लिए कस्टमाइज करें, हम सिर्फ इनिशियल्स ही उकेरते हैं, पूरा नाम कभी नहीं उकेरते। अरे वाह, मैं तो लगभग इनके चक्कर में आ गई थी। किस्मत अच्छी थी, शुक्र है। सुनो, किसने सोचा था तुम इतने बड़े दिल के हो, राइडर कॉरपोरेशन के नाम से नकली सामान बनाने की हिम्मत करोगे। देखते हैं अब कैसे निकलते हो इससे। लेकिन सुपरवाइजर ब्रायन ने कहा था कि कारीगरी बेहतरीन थी, तो अगर यह नकली भी है तो क्या इसकी कीमत फिर भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। दूसरे ज्वेलरी चाहे जितनी अच्छी बनी हो, वह तो बस एक सस्ती नकल है। लेकिन एक मामूली पत्थर भी एक बार राइडर से सर्टिफाइड हो जाए तो फौरन अनमोल हो जाता है। यही तो ब्रांडिंग की ताकत है। अब समझ आया, तो उनके हाथ की नकली चीज बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल सही। कुछ लोगों को क्लास समझ ही नहीं आती। राइडर कॉरपोरेशन के अंदरूनी आदमी होकर क्या तुम चेक नहीं कर सकते कि कभी कोई कस्टम ऑर्डर आया था जिस पर फैमिली नेम एनग्रेव किया गया हो? तुम्हारी यह विदेशी चीजों के लिए अंधी दीवानगी, तुम सुपरवाइजर बने कैसे? चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि राइडर कॉरपोरेशन ने ऐसा कोई प्रीसीडेंट कभी सेट नहीं किया। हाँ, तुम्हारे लेवल के हिसाब से तुम मेरा नाम जानने लायक भी नहीं हो। अरे सुपरवाइजर ब्रायन, मैं यह सब और नहीं सुन सकती। इसे देखो तो, यह आपके सामने अभी भी एक्टिंग कर रहा है। अगर मैं आपकी जगह होती तो इसे जरूर सबका सिखाती। सुपरवाइजर ब्रायन, अगर यह सच में इतना ही कमाल का है जितना दावा करता है, तो इसने अपनी बेटी की शादी में कुछ दिया तक नहीं। वेडिंग ड्रेस, अरे अंडरवियर तक सब मैंने, उसकी सास ने दिया था। सच कहूँ तो शर्मिंदगी की बात है। मैं सिर्फ इसलिए साफ सुथरा घर आई थी क्योंकि मेरे पापा ने यह शादी मंजूर ही नहीं की थी। ठीक है, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। क्या फायदा? अगर उसके पास सच में पैसा होता तो वह पहले नकली नोट और जाली सर्टिफिकेट दिखाकर लोगों को बेवकूफ नहीं बनाता। तो ये तो पेशेवर ठग है, पुराना धोखेबाज। लगता है आज मेरी ही ड्यूटी है इस गड़बड़ को साफ करने की। जाओ, कोशिश करके देखो। आपने हमारे राइडर कॉरपोरेशन ब्रांड की नकल की है। इसकी वजह से हमारे ब्रांड की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। तो अब कंपनी की तरफ से मैं आपको औपचारिक रूप से वकील का नोटिस दे रहा हूं। आपको मुआवजा देना होगा राइडर कॉरपोरेशन को हुए सारे नुकसान का। हाँ हाँ हाँ, बूढ़े बदमाश, सुना तुमने? अब तो तुम्हारा खेल खत्म। राइडर कॉरपोरेशन की लीगल टीम कभी केस नहीं हारती। तुम्हारा अंत होगा सब कुछ गंवा कर। इसे कहते हैं अपनी करनी पर आना। सच कहूँ, ये देखकर बड़ा मजा आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। सुपरवाइजर ब्रायन, वहीं खड़े न रहो, जल्दी करो, इन दोनों को गिरफ्तार करो, कोर्ट में सजा दिलाओ इन्हें। फिक्र न करें, यह कहीं नहीं जा रही और आप भी नहीं बच पाएंगे। रुको, अरे रुको। सुपरवाइजर ब्रायन, आप क्या कर रहे हैं? सुपरवाइजर ब्रायन,
आप गलत समझ रहे हैं, हम तो एक ही तरफ हैं। तुम हमारे साथ कैसे हो सकते हो? मेरी जानकारी के मुताबिक तुम और मेडिसन कानूनी तौर पर शादीशुदा हो, है ना? तो तुम दोनों को जिम्मेदारी लेनी होगी। देखिए, आर के एक स्पेल फी। सुपरवाइजर ब्रायन, उनकी शादी तो कानूनी है ही नहीं। इसका क्या मतलब है? छोड़ो मुझे। सुपरवाइजर ब्रायन, प्लीज, मेरी माँ सही कह रही थी। उस वक्त जब मैंने मेडिसन से शादी की थी, वो नकली शादी का सर्टिफिकेट था। मेरी असली बीवी तो फियोना है। यकीन नहीं होता तो खुद देख लो, आप खुद। हाँ, असली परिवार तो हम हैं। चेक करो। सुपरवाइजर ब्रायन, वह सच कह रहा है। उसकी और मेडिसन की सच में शादी नहीं हुई है। जस्टिन, तुम 3 साल पहले से ही मुझसे झूठ बोल रहे हो। हमारा शादी का सर्टिफिकेट भी नकली था। तुम बहुत बड़े बदमाश हो। मेडिसन, मैंने तुम्हें बहुत पहले कहा था, तुम सिर्फ फियोना का बच्चा पैदा करने के काम आओगी। तुम जैसी कोई सोच भी कैसे सकती थी कि मेरी बीवी बन सकती हो? क्या मजाक है? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं रहा। इन दोनों को ले जाओ। रुको। हेलो मिस्टर लैंगली। आपके लेवल के किसी से मुझे बात तो नहीं करनी चाहिए। आपके हेडक्वार्टर का फोन नंबर? आप मजाक कर रहे हैं? मैं तो बस एक लेवल ब्रांच सुपरवाइजर हूं। मैं हेडक्वार्टर का नंबर कैसे जान सकता हूं? हेडक्वार्टर का? हमारे बीच इतने लेवल हैं, पता है कितने? मैंने आपसे वो नंबर मांगा नहीं था। मैं चाहता हूं कि आप फोन उठाएं। तुम्हारा मतलब ये हेडक्वार्टर से कॉल है? हाँ, बिल्कुल सही। बूढ़े आदमी, क्या तुम कभी रुकोगे? जिस दिन से हम मिले हैं, तुम्हारे मुंह से एक भी सच्चा शब्द नहीं निकला है। अभी भी नाटक कर रहे हो। क्या डरते हो कि तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा? बिल्कुल। पहले तुमने हमें झूठे बिल दिखाकर बेवकूफ बनाने की कोशिश की, फिर तुमने किसी हास्यास्पद कस्टम सर्विस के बारे में झूठ बोलना शुरू कर दिया। अब तुम दावा कर रहे हो कि तुम्हारे पास राइडर के हेडक्वार्टर का नंबर है। तुम्हारे झूठ बस बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर तुम्हें कोई नहीं रोकेगा तो तुम अंतरिक्ष तक पहुंच जाओगे। सही कहा। उसे पता है कि वह बर्बाद है, इसलिए वह आखिरी बार बकवास करना चाहता है। हाँ, काश तुम लोगों को पता होता कि यह डेजर्ट हार्ट राइडर कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर मैनेजर ने मुझसे मांग कर लिया था। हाँ, रुको, तुमने अभी क्या कहा? हाँ, राइडर के हेड ने तुमसे मांग कर लिया। तुम अपने आप को क्या समझते हो? हाँ, यह तो बड़ी मजाकिया बात है। बूढ़े, तुम तो तब तक नहीं मानोगे जब तक पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाते। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए मनवा कर रहूंगी। नहीं, मत करो। तो क्या हुआ? मैंने तोड़ दिया वह चीज जिस पर तुम्हें इतना घमंड है। आ जाओ। अगर तुम में असली हिम्मत है तो किसी को मेरे पीछे भेजो। अगर कोई आया तो वैसे भी उसे पकड़ लेंगे। ठीक है, तुम्हें जल्दी ही एहसास होगा कि कुछ चीजों की कीमत चुकानी पड़ती है और वह कीमत तुम्हारे बस से बाहर है। ठीक है, तो हम यहीं रुके रहेंगे और तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है सुपरवाइजर ब्रायन, वहां बस खड़े मत रहो। जल्दी करो और इन्हें पकड़ो। अगर तुम्हारे बॉस तुम पर गड़बड़ करने का आरोप लगाते हैं तो नतीजे सिरदर्द देने वाले होंगे। हाँ, बातें बंद करो। इन्हें ले जाओ मेरे लिए। जी सर। अरे, मेरा सुझाव है कि तुम फोन ना रखो। शायद यह कॉल तुम्हारी बेकार जान बचा ले। यह कौन है? सुपरवाइजर ब्रायन व्यस्त हैं। चलो उनका काम पूरा करने में मदद करते हैं। हाँ, अभी तो सुपरवाइजर ब्रायन को अपनी तरफ करने का बढ़िया मौका है। मेडिसन, ये मत कहना कि मैंने तुम्हें कभी मौका नहीं दिया। बस तुम मान जाओ कि मेरी एक बार फिर मदद करोगी और एक और बच्चा पैदा करोगी तो मैं सुपरवाइजर ब्रायन के सामने तुम्हारी तारीफ कर दूंगा और तुम दोनों की जान बच जाएगी। जस्टिन, मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हारी ये बात कभी नहीं मानूंगी। अच्छा, तो उसे मरने दो। तो तुम मुश्किल रास्ता चुनोगी। 10 महीने मैंने इसकी सेवा की, सब बेकार, और आखिर में सब कुछ बर्बाद हो गया। चूंकि ये दोनों जेल जाने के ही काबिल हैं, तो मैं पहले ही अपना ब्याज वसूल लेती हूँ। रुको। सुपरवाइजर ब्रायन, आप खुद इससे निपटना चाहते हैं, है ना? तो मैं आपके रास्ते से हट जाती हूँ। मारो इसे। अगर इस औरत को नहीं मारोगे तो ये यहाँ तोड़ फोड़ कर देगी। इस पर दया मत करना, इस पर दया मत करना। हे भगवान, सुपरवाइजर ब्रायन, आपने गलत इंसान को मारा है। ये है वो छोटी डायन। आ आ आ आ आ आ।
अरे नहीं, सुपरवाइजर ब्रायन, तुम मेरी माँ को क्यों मार रहे हो? उन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। बिल्कुल सही। वो लोग थे जो नकली सामान से तुम्हें बेवकूफ बना रहे थे। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। चुप रहो। कौन सा नकली सामान? मिस्टर लैंगली के पास जो डेजर्ट हार्ट है वह असली है। दरअसल वह एक कस्टम पीस है। नहीं, सुपरवाइजर ब्रायन, आपसे कोई गलती हुई होगी। प्लीज मत करो, उन दोनों को आपको बेवकूफ बनाने दो। तुम सब चुप रहो। तुम्हें लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ कि अपने ही बॉस को पहचान भी नहीं सकता? सुनो, ठीक है, तुम्हारी मूर्खता की वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। इस मामले के लिए तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। एक क्या वो डेजर्ट हार्ट असली है? वह तो एक टॉप टियर पीस है जिसे मैकिंटायर फैमिली भी नहीं खरीद सकी। अगर वह सच में असली है तो उसकी कीमत कितनी है? फियोना, तुमने उसे तोड़ दिया, अब हम क्या करेंगे? अरे ये डेजर्ट हार्ट मैंने अपनी बेटी को तोहफे में दिया था। चूंकि ये टूट गया है तो पूरी कीमत चुकाओ। कोई है, अंदर आओ। हम बर्बाद हो गए, हम पूरी तरह बर्बाद हो गए। मैंने सुना है वो ज्वेलरी किसी कीमती चीज के बराबर है। इसमें 1 करोड़ नकद और एंटीक्स भी शामिल हैं। अगर हम खुद को भी बेच दें तो भी चुका नहीं सकते। फियोना, हम क्या करें? मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे मत मारो। अगर सच में कोई चारा नहीं है तो मैं अपने पापा से पैसे मांगूंगी। तुम्हारे मैकिंटायर फैमिली के पास जो कुछ भी है, अगर तुम सब कुछ भी बेच दो तो भी डेजर्ट हार्ट की कीमत नहीं चुका पाओगे। नहीं, डेजर्ट हार्ट तोड़ना तो बुरा था ही, लेकिन तुमने मेरी बेटी को परेशान किया और उसे तुम्हारा बच्चा पैदा करने पर मजबूर किया। यह बात मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। पापा, मुझे यहाँ से ले चलो। तुम क्या कह रही हो मैडिसन? तो तुम बस उन्हें ऐसे ही जाने दे रही हो? मैं उन्हें जाने नहीं दे रही हूँ, बस मैं नहीं चाहती कि उन्हें इतनी आसानी से छूट मिल जाए। मैडिसन के लिए मैं आज तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन इस पल से तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। निकल जाओ। शुक्रिया मैडिसन जी। अब से हम जरूर अपनी आदतें सुधारेंगे और इंसान बनेंगे। मैडिसन, मैंने पहले तुम्हारे साथ गलत किया था। मुझे माफ करने के लिए शुक्रिया। जाओ, मैडिसन से माफी मांगो। मैडिसन, मैं जानता हूँ मैं गलत था। कृपया उदार बनिए, बस हमें छोड़ दीजिए। निकल जाओ। मैडिसन, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैडिसन, तुम क्या करना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि वे जब सबसे ऊपर हों, जब उन्हें लगे कि वे शीर्ष पर पहुँच गए हैं, तब उन्हें जोर से नीचे गिरा दूं। मैं चाहती हूँ कि वे अपनी आंखों से देखें कैसे उनकी हर चीज टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाती है। तुम जो भी करो, पापा तुम्हारे साथ हैं। पापा, पहले आपने मेरी मदद की थी जस्टिन को लैंगली ग्रुप में लाकर। अब मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें एक फॉर्मल पार्टी का निमंत्रण भेजें, ग्रैंड लेक्स के सबसे अमीर आदमी के तौर पर, और बेपोर्ट के हर बड़े नाम को भी इवेंट में बुलाएं। और फिर पार्टी में सबके सामने उनके सावधानी से बनाए गए मास्क फाड़ दो। मैं चाहती हूँ कि उनका हर गंदा काम, हर झूठ सबके सामने उजागर हो जाए। मैं चाहती हूँ कि वे पूरी तरह बर्बाद हो जाएं और उनके पास कुछ भी न बचे। ठीक है। 3 दिन में मेरे नाम पर क्लाउड व्यू मैनर में एक भोज आयोजित करो। जस्टिन मैकालेस्टर के पूरे परिवार को आमंत्रित करना सुनिश्चित करो। हे भगवान, मैं तो डर के मरी जा रही थी। मुझे सच में लगा था कि आज हम जिंदा नहीं बचने वाले थे। मैंने सच में यह उम्मीद नहीं की थी। पता चला कि मैडिसन के पिता एक बड़े आदमी हैं। राइडर कॉर्पोरेशन के मुखिया को भी उनसे मदद मांगनी पड़ती है। कौन? रुको, जरा ठहरो। ग्रैंड लेक्स का सबसे अमीर आदमी एक भोज दे रहा है अपनी बेटी के लिए क्लाउड व्यू मैनर में। उन्होंने मुझे एक औपचारिक निमंत्रण भेजा है जिसमें पूरे परिवार को एक साथ आयोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। महलान। वाह, हा, क्या इसका मतलब है कि हमारा नंबर आखिरकार आ गया है? ग्रैंड लेक्स का सबसे अमीर? नहीं, ये तो नामुमकिन है। फियोना, क्या तुम भूल गई कि मैं उनके ग्रुप में एक कर्मचारी हूँ? इसके अलावा मुझे यह नौकरी एक आंतरिक सिफारिश से मिली। हाँ बेटा, मुझे यकीन है कि उसने तुम्हारी प्रतिभा देख ली। हा, जब तक हम उस बड़े आदमी से जुड़े रह सकते हैं। मैडिसन और उसके पिता कुछ नहीं है। जब समय आएगा मैं हर अपमान का 10 गुना 100 गुना बदला लूंगा। जस्टिन, मुझे पता था कि मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं थी। हमारे परिवार के अच्छे दिन अब आने ही वाले हैं। अरे,
उस भोज में कितने अमीर लोग आएंगे, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। यह पार्टी वापसी का जश्न है उनकी बेटी के लिए। हमें यह पता लगाना होगा कि उसे वास्तव में क्या पसंद है, फिर एक बेहतरीन उपहार चुनकर अच्छी तरह तैयारी करनी होगी। हमें इस मौके को जरूर पकड़ना चाहिए। हाँ 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 बिल्कुल। स्वागत है मेडिसन जी। ये पिछले 3 साल तुमने वहां बहुत कुछ झेला है। पापा तुमसे वादा करते हैं, आज से तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। पापा के साथ घर चलो। ठीक है। हंटर, पहले मेडिसन को कुछ खाने के लिए ले जाओ, मैं कुछ काम निपटा लेता हूँ। जी सर। इतना सारा खाना क्यों? मेडिसन जी, लैंगली साहब ने खास तौर पर ये ऑस्ट्रेलिया से हवाई जहाज से मंगवाए हैं। आपको ये सबसे ज्यादा पसंद थे। जाइए थोड़ा टेस्ट करके देखिए। ये इस साल व्हाइट पीक पर्वत से लाई गई ताज़ा हिम कमल है। और ये प्लेट सी ककम्बर की। वो खुद बीच पर गए थे और आपके लिए एक एक करके चुने थे। मेरे पापा तो हमेशा इतने व्यस्त रहते हैं, फिर भी इन चीजों के लिए वक्त निकालते हैं। वाकई बहुत थक जाते होंगे। वो कहते हैं आपका खाना बनाने का काम वो किसी और पर नहीं छोड़ सकते, खुद ही करना पड़ता है। जब आप घर से दूर थीं, वो बिल्कुल बेजान से लगते थे, लेकिन अब आप आखिरकार लौट आई हैं। हाँ मेडिसन जी, वो सच में आपकी परवाह करते हैं। मेडिसन, क्या ये व्यंजन तुम्हारे मुंह लगे? मेडिसन, क्या हुआ? पापा, मैं 3 साल से दूर थी। आपने न सिर्फ मुझे दोष नहीं दिया, बल्कि अब भी मेरे लिए इतने अच्छे हैं। बेवकूफ लड़की, तुम मेरी बेटी हो, मेरी इकलौती बेटी। अगर तुम्हारे लिए नहीं तो किसके लिए? खैर, ये तो बस एक साधारण सा खाना है। मेडिसन, मैंने तुम्हारे लिए कुछ और चीजें भी तैयार की हैं। मेरे साथ आओ, इन्हें देखो। 3 और A doesn't for or। ये तो हर एक ड्रेस तुम्हारे लिए ही बनी है, तुम्हारे लिए ही बनी है टॉप इंटरनेशनल डिजाइनरों ने। चलो, जो पसंद हो उठा लो। पापा, इतनी सारी हैं, मैं इन सबको कैसे देख पाऊंगी? बस ये ड्रेसेज ही नहीं, ज्वेलरी भी है। पापा ने तुम्हारे लिए 15 विश्व प्रसिद्ध ज्वेलरी डिजाइनरों से अपॉइंटमेंट ले रखे हैं। कल वे दुनिया भर से सीधे यहाँ पहुंचेंगे और तुमसे मिलेंगे। आजकल पापा, बस एक आम बैंक्वेट है, इतना शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं, मेरी बेटी घर आ रही है। कोई भी सेलिब्रेशन बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। वैसे भी मेरी बेटी को सबसे ज्यादा चमकना ही है। एक और सेलिब्रेशन। मुझे याद है तुम्हें एनी बैग्स बहुत पसंद थे। तुम्हारा खास बैंक्वेट जल्द ही है। दुकान पर जाओ और कुछ स्टाइल चुन लो। पापा, एनी बैग्स तो विदेश में ही मिलते हैं, बैंक्वेट तो बस 3 दिन बाद है। अभी विदेश जाएं भी तो देर हो जाएगी। मेरे डिक्शनरी में बहुत देर जैसी कोई चीज नहीं है। मिस मेडिसन, मिस्टर लैंगले को पता चला कि आपको एनी बैग्स पसंद हैं, तो उन्होंने बेपोर्ट में ही एक डेडिकेटेड एनी काउंटर लगवा दिया है। इस तरह जब भी आपको बैग चाहिए, आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने इतना पैसा खर्च किया बस बेपोर्ट में एक काउंटर लगवाने के लिए? क्या यह तरह तरह की बर्बादी नहीं है? जब तक मेरी बेटी को पसंद है, सब कुछ सही है। ठीक है, जाओ, यह हमारा अपना फैमिली बिजनेस है। जो चाहो ले लो। शुक्रिया पापा। पापा, तो मैं चलती हूँ। जाओ। क्या आप बेपोर्ट के एनी बुटीक के मैनेजर हैं? मैं नेथनियल लैंगले हूँ। मिस्टर लैंगले, क्या आपका मेरे लिए कोई निर्देश है? उस लिमिटेड एडिशन बैग के बारे में जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, क्या वह तैयार है? मेडिसन आपकी दुकान पर आने वाली है। आपको उन्हें बेस्ट सर्विस देनी है। कोई दिक्कत नहीं मिस्टर लैंगले, मैं हेडक्वार्टर से वापस आ रहा हूँ। मैं बहुत जल्द पहुँच जाऊंगा। हे भगवान। फियोना, यही वह दुकान है जिसके बारे में तुमने कहा था? हाँ, मैंने पूरी कोशिश की और कई तरह के एहसान निभाए। सिर्फ तोहफों पर ही 1 लाख से भी ज्यादा खर्च हुए। तब जाकर पता चला कि मिस लैंगली को सबसे ज्यादा एनी ब्रांड के बैग पसंद हैं। कुछ अंदरूनी जानकारी पाने के लिए ही 1 लाख? लेकिन यहाँ इतने सारे बैग देखो, कौन जानता है कि उसे असल में कौन सा पसंद है। मैंने सुना है हाल ही में एनी हेडक्वार्टर ने एक नया मेड टू ऑर्डर बैग रिलीज किया है। दुनिया में सिर्फ एक ही है, एक्सक्लूसिव। वह बिल्कुल अल्टीमेट कलेक्टर पीस है। हर तरह की अमीर सोशलाइट्स उसे पाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। मिस लैंगली को भी यह जरूर पसंद आएगा। एंड मुझे बस समझ नहीं आता कि हेडक्वार्टर ने उसे बेपोर्ट ब्रांच में क्यों भेजा। अगर तुम मुझसे पूछो तो लगता है किस्मत हमारे साथ है। बस हमें वो टॉप टियर लग्जरी पीस मिल जाए और उसे उस बैंक्वेट में सबके सामने मिस लैंगली को दे दें तो वह जरूर इम्प्रेस हो जाएगी। लेकिन फियोना, मुझे लगता है ये दुकान बिल्कुल सस्ती नहीं है। और तुमने कहा वह बैग दुनिया में सिर्फ एक है, तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी।
है ना? इस बैग का नाम ग्रीन फॉरेस्ट है। सिर्फ कीमत ही 70 लाख है। 70 लाख? चलो चलते हैं। माँ, तुम क्या कर रही हो? 70 लाख? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिक्र मत करो माँ, फियोना ने अपना कॉटेज हाउस बेच दिया है। साथ ही सालों की अपनी बचत भी उसके पास इसे खरीदने के लिए काफी है। बस मिस लैंगली खुश हो जाए तो सब कुछ वर्थ है। चाहे कुछ भी हो, हमें आज वह ग्रीन फॉरेस्ट लेना ही है। सभी को सुप्रभात। मेरा नाम लिसा है। मैं यहाँ की सेल्स कंसल्टेंट हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ, क्या आपको कोई खास शैली पसंद है? अगर चाहें तो मैं विस्तार से बता सकती हूँ। उसकी जरूरत नहीं, हमें बस वह लिमिटेड एडिशन मेड 2 ऑर्डर बैग चाहिए, ग्रीन फॉरेस्ट। है? ग्रीन फॉरेस्ट? मुझे माफ करें, उस बैग के बारे में। अरे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, बस जल्दी से बैग लेकर आओ। सर, आपने मेरी बात गलत समझी है। मेरा मतलब है वह बैग पहले ही किसी और ने ले लिया है। क्या? हमें क्या करना चाहिए बेटा? अगर तुम इसे बुक नहीं कर पाए तो क्या यह तुम्हारे भविष्य को खराब कर देगा? अरे देखो, हम खास तौर पर यहाँ तक का सफर तय करके आए हैं। हम यहाँ सिर्फ उस ग्रीन फॉरेस्ट को खरीदने आए हैं। हमने पैसे भी तैयार कर लिए हैं। कृपया क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हाँ, जब तक आप हमारी मदद करें उस ग्रीन फॉरेस्ट को पाने में, मैं वादा करती हूँ कि आपको इसका कुछ अच्छा फायदा मिलेगा। मुझे वाकई माफ करें, वह ग्राहक बस आपसे 2 मिनट पहले आया था। वह इसे बुक करने वाली पहली थी। मैडिसन लैंगली, आह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं स्पष्ट रूप से एक पर्स खरीदने आई हूँ। क्या कोई समस्या है? मेरी माँ के प्रति यह कैसा रवैया है? क्या तुमने कोई शिष्टाचार सीखा है? तुम मुझे माँ कहा करते थे और अब छोड़ने के सिर्फ 2 दिन बाद तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे तुम हमें जानते ही नहीं। क्या यह तुम हो? तुम किस तरह का अव्यवस्थित कपड़ा पहने हो? तुम्हें मितव्ययिता का तरीका भी नहीं आता। तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? जब मैं 3 साल तक तुम्हारे बेटे से शादीशुदा थी, मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। अब मैं लैंगली परिवार में वापस आ गई हूँ। मैं जो चाहूँ खरीद सकती हूँ। यह तुम्हारा कोई मामला नहीं है। जब मैं परिवार में वापस आ गई हूँ, जब मैं परिवार में वापस आ गई हूँ, जब मैं परिवार में वापस आ गई हूँ, जब मैं परिवार में वापस आ गई हूँ। जस्टिन, वह ग्रीन फॉरेस्ट पकड़े हुए है। ग्रीन फॉरेस्ट? बेटा, अगर तुम्हें यह बैग नहीं मिला तो क्या तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा? मुझसे यह छीनने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। जस्टिन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वो बैग नीचे रखो, नहीं तो तुम जा नहीं पाओगे। क्या तुम्हें पता भी है पहले आओ पहले पाओ का मतलब क्या होता है? मैंने यह बैग पहले देखा था। मैं तुम्हें यह क्यों दूं? मैडिसन, क्या तुम सच में सोचती हो कि बस कुछ पैसे होने से तुम बड़ी बात हो गई हो? समझदार बनो, इसे नीचे रखो और चले जाओ, नहीं तो पछताओगे। वाह, तुमने तो जल्दी ही अपना रवैया बदल लिया। उस समय जब तुम घुटनों के बल बैठकर माफी मांग रहे थे, तब तो ऐसे नहीं थे। चुप रहो, वह पहले की बात थी। मैं अब तुमसे नहीं डरता। मेरे बेटे का दर्जा पूरी तरह बदल गया है। ओह, जारी रखो, बताओ अब उसका क्या दर्जा है? बेहतर होगा ना बताएं, सुनकर तुम बेहोश हो सकती हो। अज्ञानी बेवकूफ, सुनो। जस्टिन को आधिकारिक तौर पर मिला है ग्रैंड लेक्स के सबसे अमीर आदमी की तरफ से एक निजी निमंत्रण, एक भोज के लिए 3 दिनों में। वह एक सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल होंगे, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उस सेठ द्वारा अपनी बेटी के लिए आयोजित भोज में। क्या? तो वो आखिर है कौन? सबसे अमीर आदमी का ध्यान आकर्षित करना। यह मिस्टर मैकलिस्टर वाकई में बहुत टैलेंटेड होना चाहिए। मुझे इस मौके को जरूर पकड़ना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि मैं उन्हें इम्प्रेस करूं। मिस, साफ है मिस्टर मैकलिस्टर पहले ही टाइकून की कृपा हासिल कर चुके हैं। मुझे नहीं पता तुम इतनी बोल्ड कैसे हो गई कि सोच रही हो कि उनसे किसी भी चीज के लिए मुकाबला कर सकती हो। क्या सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा टाइकून से कनेक्शन है तुम लाइन छोड़ सकती हो? हाँ, मिस्टर मैकलिस्टर जैसे स्टेटस वाले किसी व्यक्ति को लाइन में बिल्कुल भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हमें उन्हें सबसे हाई लेवल की सर्विस देनी चाहिए। तुम काफी स्मार्ट हो, मैं बहुत खुश हूँ। तारीफ के लिए शुक्रिया मिस्टर मैकलिस्टर। चूंकि आपने टाइकून का ट्रस्ट हासिल कर लिया है, इसलिए आप हमारी स्टोर के वैल्यूड गेस्ट हैं। किसी भी हिसाब से हमें वो सब कुछ करना चाहिए जिससे आप संतुष्ट हो। मिस लैंगले, मैं अब ऑफिशियली एनी बुटीक की तरफ से आपको सूचित कर रही हूँ, यह ग्रीन फॉरेस्ट बैग आपका नहीं है। तो क्या अगर मैं जिद करूं कि मुझे यह बैग चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए? तो फिर आप मेहरबानी को नजरअंदाज करके मुसीबत मोल ले रही हैं। मेरी सलाह है कि इसे विनम्रता से रख दो, नहीं तो तुम खुद को मुसीबत में डाल लोगी। मुझे पता है तुम्हारे पास थोड़ा पैसा है, लेकिन जस्टिन अब बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। वह तुम्हें चींटी की तरह कुचल सकता है। जल्दी घुटने टेको, माफी मांगो और कबूल करो कि तुम गलत थी। फिर ग्रीन फॉरेस्ट हमें सौंप दो। शायद अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं तुम्हें बिना कुछ हुए जाने दूंगा। तुम वहाँ बेवकूफ की तरह खड़ी क्यों हो? क्या तुमने मेरे बेटे की बात नहीं सुनी? जल्दी से यहाँ से हटो। मैडिसन, तुम्हें जस्टिन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने तुम्हें एक मौका दिया है, नहीं तो
तुम और तुम्हारे पापा का खात्मा हो जाता। तुम इसके नतीजे नहीं संभाल सकती। जस्टिन, हेम्स, तुम्हारी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे बाहर निकालो। तुम मैडिसन, तुम्हारा यह आत्मविश्वास आता कहाँ से है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे इस तरह बात करो। मैडिसन, सुन लो, अभी तुम सिर्फ जस्टिन से नहीं बल्कि अगर तुमने उनका अपमान किया तो मतलब तुम सबसे अमीर आदमी का अपमान कर रही हो। मुझे लगता है इसको बस अपनी औकात में लाने की जरूरत है। देखना, आज मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। अच्छा, छूकर तो दिखाओ। तुम शांत हो जाओ, अभी इसको सबक सिखाने का वक्त नहीं है। बिल्कुल सही, बैंक्वेट जल्द ही है। हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि पहले पर्स वापस लिया जाए। एक बार हम सच में उस अमीर परिवार के करीब पहुंच गए तो हमें खुद इससे निपटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई और इसका इंतजार कर लेगा। उससे पहले बेहतर है कोई अतिरिक्त नाटक न खड़ा करें। ठीक है, कॉन्फ्रेंस के बाद इसे 2-4 दिन और उछलने दो, फिर देखना इसकी सब कुछ लूट लो। मिस लिसा, जहाँ तक मुझे पता है यह ग्रीन फॉरेस्ट 70 लाख का है ना? जी मिस्टर मैकालिस्टर। मैं 80 लाख दूंगी। मैं ज्यादा बोली लगा रही हूँ। सुना तुमने? मिस्टर मैकालिस्टर ने बोली पूरे 10 लाख बढ़ा दी। अगर समझदार हो तो खुद ही पर्स सौंप दो। हम लगता है तुम्हें कुछ भी डर नहीं लगता, है ना? मिस लिसा, चूंकि मुझे उस अमीर परिवार से खास निमंत्रण मिला है, तुम जानती हो मेरी उनके लिए कितनी अहमियत है। अगर आज तुमने मेरी मदद करके यह ग्रीन फॉरेस्ट सुरक्षित करवा दिया तो मैं आसानी से तुम्हारी अच्छी बात उनके मुखिया से कर सकता हूँ कि आदिया, तुम्हें मैनेजर या कुछ भी बनवा दूंगा। मैनेजर? याद दिलाने के लिए शुक्रिया। फिक्र मत करो, मैं यकीन दिलाती हूँ कि आज आपको यह पर्स वापस मिल जाएगा। मिस लैंगली, पर्स छोड़ रही हो या नहीं? नहीं। तो फिर मुझे दोष मत देना। सिक्योरिटी, इसे मेरे लिए बाहर निकाल दो। अगर तुम में से किसी ने भी मुझे छूने की हिम्मत की, मैं गारंटी देती हूँ 1 मिनट में यह वीडियो एनी हेडक्वार्टर पहुँच जाएगा। ग्रीन फॉरेस्ट की कीमत 70 लाख है, मैं 80 लाख दूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर अपनी दुकानों पर कड़ा नियंत्रण रखता है। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम कीमतें बढ़ा रहे हो और सामान छीन रहे हो तो तुम जानते हो क्या होगा। तुम मैडिसन, तुम्हें एहसास हुआ कि तुम हमसे नहीं लड़ सकते तो तुमने ऐसे घटिया हथकंडे अपनाए। तुम्हें शर्म भी आती है? तुम सच में बदनामी हो, सच में। छी। अरे, वह जिद कर रही है और हमें देने से मना कर रही है। कोई चिंता नहीं, देखो हम इसे कैसे संभालते हैं। मैडिसन, तुम सच में यह तो नहीं सोच रही कि हम तुमसे निपट नहीं सकते, है ना? मिस लीजा, मुझे याद है एनी सच में कर्मचारियों के अधिकारों को महत्व देती है। अगर उनका सामना किसी ग्राहक से होता है जो अशिष्ट या जिद्दी हो तो उन्हें बेचने से मना करने का अधिकार है ना? बिल्कुल सही, यह नियमों में लिखा है। मिस लैंगली, आपके अभी के अनादरपूर्ण व्यवहार के आधार पर मैंने तय किया है कि हमारी दुकान अब आपको कोई सेवा नहीं देगी। अनादर तो तुम लोग कर रहे हो। हाँ, मैडिसन, तुम्हारी बकवास पर कौन यकीन करेगा? यहाँ मौजूद हर कोई गवाह है, वे साबित कर सकते हैं कि मिस लीजा सच कह रही हैं। हमें चुनौती दे रही हो? तुम्हें लगता है तुम इसमें सक्षम हो? हाँ, बस करो मिस लीजा, बस उसका ऑर्डर कैंसिल कर दो, उसे ब्लॉक कर दो। वह अब एनी की ग्राहक नहीं रहेगी। ठीक है, मैं अभी इसे संभालती हूँ, तुम बस इंतजार करो। यह संभव नहीं हो सकता। क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? दरअसल कोई रिकॉर्ड नहीं है इस सिस्टम में उसके पेमेंट का। तुमने क्या कहा? मैडिसन, तुमने अभी तक पेमेंट नहीं किया, है ना? तुमने पहले आओ पहले पाओ की बात की थी, लेकिन तुमने पेमेंट नहीं किया और अभी भी हमसे बात कर रहे हो। लगता है उसके परिवार के पास पैसा है, लेकिन एक पर्स पर कुछ लाख खर्च करने के लिए इतने अमीर नहीं। मिस लिसा, आपकी दुकान कैसे संभालती है इस तरह के ग्राहकों को? जिसने पेमेंट नहीं किया है और बस बैग ले जाना चाहता है, जाहिर है वह चोर है। चोर को पुलिस स्टेशन भेजा जाना चाहिए, उस पर उस रकम के लिए केस चलाया जाना चाहिए जो चुराने की कोशिश की। सुना तुमने? 70 लाख केस, उसकी पूरी जिंदगी बीत सकती है जेल में। हाँ, थोड़े पैसे सोचकर कि तुम जो चाहो कर सकते हो। सुनो, एनी बुटीक का कुछ हिस्सा सबसे अमीर व्यक्ति के पास है। तुमने बड़े बॉस को नाराज कर दिया, अब कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। बस
तुम सब वहाँ खड़े क्यों हो? जल्दी करो और इस चोर को गिरफ्तार करो और उसे जेल भेजो। किसने कहा मैंने ये बैग चुराया है? प्लीज अकड़ना बंद करो। सीरियसली, दुकान में तुम्हारे पेमेंट का बिल्कुल 0 रिकॉर्ड है। क्या तुम सचमुच दावा करने जा रहे हो कि दुकान का सिस्टम खराब है? यह बेहुदा है, बातें बनाने की सोचना भी मत। सच कहूँ, जब मैं यहाँ बैग खरीदती हूँ मुझे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। यह तो बहुत मजाकिया है। तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा के पास यह दुकान है इसलिए तुम्हें पेमेंट नहीं करना है? मैंने कभी नोटिस क्यों नहीं किया कि तुम इतना शेखी मारना पसंद करती हो? जैसे बाप वैसी बेटी, बिल्कुल उतनी ही जिद्दी उस बूढ़े आदमी की तरह। अपने बहाने बचा कर रखो पुलिस के लिए। अभी मैं तुम लोगों को आदेश देता हूँ उसे गिरफ्तार करने का। वहीं रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेशों की अवहेलना करने की? तुम बाहरी लोगों का साथ क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हें अब अपनी नौकरी नहीं चाहिए? लिसा, तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए जस्टिन ने सबसे अमीर आदमी का ध्यान खींच लिया है। इस तरह खुलकर उसके खिलाफ जाना अच्छा नहीं है। सब लोग कृपया शांत हो जाइए। मिस लैंगले वह ऐसी हैं जिनसे आपको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हें खुद को साफ साफ समझाना चाहिए। या फिर तुम्हें लगता है कि मैं एक ही बात से तुम्हें नौकरी से निकलवा सकता हूँ? मैंने पहले ही तुमसे कहा था, इस बुटीक में सबसे अमीर आदमी के शेयर हैं। भले ही राजा खुद आ जाए, उसे भी पैसे देने होंगे। लेकिन कुछ समय पहले सबसे अमीर आदमी खुद दुकान पर आया था और उसने अपने रिश्तेदार को सुप्रीम वीआईपी के विशेषाधिकार दिए। तो तुम्हारा मतलब है अगर उसकी बेटी दुकान पर आती है, उसे पैसे नहीं देने होंगे और वह जो चाहे ले सकती है। इससे पता चलता है कि वह सुप्रीम वीआईपी में से एक है। इसका मतलब है कि वह और सबसे अमीर आदमी का बहुत ही करीबी रिश्ता है? तुम्हें लगता है कि वह सबसे अमीर आदमी से जुड़ी हो सकती है? अरे ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। वह 3 साल से इस परिवार में ब्याही गई है। अगर उसे सबसे अमीर आदमी का पता होता तो वह बहुत पहले ही इसकी डींग मारती। मैंने इसे पहले कभी जाहिर नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारी दयनीय आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती थी। लेकिन अब तुम इसका इस्तेमाल कर रहे हो मेरे सामने अकड़ दिखाने के लिए हथियार के तौर पर। कितना हास्यास्पद। वह जरूर झूठ बोल रही है। लिसा, तुम्हें सुप्रीम वीआईपी की सूची जरूर चेक करनी चाहिए। देखो कि वह उसमें है या नहीं। हाँ बिल्कुल, जल्दी से चेक करो। इनमें से दर्ज सुप्रीम वीआईपी में उम्र और लिंग को छोड़कर उसकी पहचान से मेल खाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है। वह कौन है? वह सबसे अमीर आदमी की बेटी है, मिस लैंगले। तुमने क्या कहा? वह सबसे अमीर आदमी की बेटी है? हा, ये तो बहुत मजाकिया है। उसे सच में वह सबसे अमीर आदमी की बेटी कैसे हो सकती है? तुम बहुत नकली हो। मुझे पता है तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, लेकिन अरे भाई, उस टाइकून की बेटी, वह तो बिल्कुल अलग लीग है। तुम बस उसकी नकल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। हम सबने उसके पिता को पहले देखा है। वह बूढ़ा लूजर, वह सबसे अमीर आदमी कभी नहीं हो सकता। अपनी जुबान संभालो। अगर मैं सही हूँ तो तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अगर तुम्हारे पिता वाकई सबसे अमीर आदमी होते तो वह तुम्हें हमारे यहाँ क्यों छोड़ देते? 3 साल तक एक पैसा भी नहीं देते। रुको, मतलब वाकई ऐसा कुछ है? वह पूरे 3 साल मेरे घर रही, हमारा खाना खाया, हमारे कमरों में सोई। सच में क्या कोई टाइकून ऐसा कुछ करेगा? क्या करेगा? उसे बस गुजारा करने के लिए हमेशा मेरी मदद चाहिए होती थी। मैडिसन, इतनी सारी पहचानों में से जिनकी तुम नकल कर सकती थी, तुमने बस सबसे अमीर आदमी की बेटी होने का नाटक करना चुना। कुछ लोगों को वाकई शर्म नहीं आती। मेरे पिता सही कहते हैं, बेवकूफों से बात करके कोई फायदा नहीं। बेवकूफों से बात करके कोई फायदा नहीं। बस करो। अरे, तुमने सच में उस टाइकून की बेटी होने का नाटक करने की हिम्मत की, उस टाइटल का इस्तेमाल करके लोगों को ठगा। अब तुम असली मुसीबत में हो। तुम मेरे लेवल से बहुत नीचे हो। मेरे पास तुम्हें कुछ समझाने का समय नहीं है। जाओ अपने मैनेजर को बुलाओ, नहीं तो तुम नतीजे नहीं संभाल पाओगे। तुम अब भी मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। देखते हैं तुम असल में कितनी सख्त हो। कोई है? इसे पकड़ो। इस तरह के लोगों को सच में सजा मिलनी चाहिए। मैडिसन, अब तुम्हारे पिता, वह बूढ़ा बुढ़ा, तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम जेल में अपनी पछतावा कर सकती हो। इसे ले जाओ। मैं यह आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुमने मुझे अभी नहीं छोड़ा तो तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। विश्वास नहीं होता मैंने तुम्हें इतना सम्मान दिया। तुम बार बार मुझे उकसाती रहती हो। इससे पहले कि तुम जेल पहुंचो, लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि नियमों का असली मतलब क्या होता है।
रुको। मैनेजर, छोड़ दो। मैडम, मैंने इतने लंबे समय से तैयारी की है, अब सच सामने आने का वक्त नहीं है। लगता है मैडम मेडिसन कोई नहीं चाहती कि उनकी असली पहचान किसी को पता चले। मैनेजर, आप आ गए। सब इस औरत ने हंगामा शुरू किया है। इसने पूरी दुकान अस्त व्यस्त कर दी है। इसने ठीक कहा है। इसने अभी कुछ चुराने की कोशिश की थी और हमने इसे पकड़ लिया। तुमने क्या कहा? चोरी? हाँ बिल्कुल। जब हमने इसका पर्दाफाश किया, इसने न सिर्फ सहयोग करने से मना किया, बल्कि यह भी कहा कि यह सबसे अमीर आदमी की बेटी है। यह बिल्कुल बेकाबू है। मैनेजर, मैं इस छोटी सी बात को खुद संभाल सकती हूँ। आपको इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है। बस मैनेजर, मैं अगर तुमने एक और बेकार शब्द बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें फिर कभी बोलने नहीं दूंगा? अरे मैनेजर, मुझे पता है जब आपकी दुकान में ऐसा कुछ होता है तो यह निश्चित रूप से ब्रांड की छवि खराब करता है, लेकिन सच कहूँ तो यह मिस लिसा की गलती नहीं है। हाँ, हम सब इसकी गवाही दे सकते हैं। जब बात सीधे कहें तो सब इसी औरत का किया धरा है। बस चुप रहो। तुम लोगों को क्यों मार रहे हो? अरे तुम बेटा, क्या मतलब? तुमने जस्टिन को क्यों मारा? क्योंकि वह इसके लायक था। नहीं, धत तेरे की। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था उस चोर को पकड़ने में। तुमने मुझे शुक्रिया तक नहीं कहा, बल्कि मेरे पीछे ही पड़ गए। मिस लैंगले के स्टेटस के साथ उनके लिए कुछ चुराने का कोई कारण नहीं है। तुम सच में अंधे हो। उसका कैसा स्टेटस हो सकता है? ध्यान से देखो, जस्टिन सबसे अमीर आदमी का फेवरेट है। आज है केदार, 2 सेला बादला करके 2 जात है केदार। तो क्या उसका मुझसे क्या लेना देना? कोई? तुम सब क्या करने की योजना बना रहे हो? मिस लैंगले, आप इन लोगों से कैसे निपटना चाहती हैं? बाहर निकाल दो ताकि ये मेरा मूड खराब न करे। तुम सब यूं ही क्यों खड़े हो? मैं चुनौती देती हूँ, कोशिश करके देखो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मेरा बेटा सिर्फ एक शब्द कह सकता है और तुम सबको नौकरी से निकलवा सकता है? आगे बढ़ो। क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मुझे धकेलना बंद करो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम निकाल दिए गए हो। नहीं, प्लीज, मैं विनती करती हूँ। बाहर जाओ। सॉरी मिस लैंगले, मैंने ठीक से सोचा नहीं और आपके साथ गलत व्यवहार होने दिया। प्लीज नाराज न हो। कोई बात नहीं, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। वैसे मेरे पास अभी भी कुछ लिमिटेड एडिशन बैग मेरे ऑफिस में हैं। अगर आपको आपत्ति न हो तो कृपया मेरे साथ चलकर देख लीजिए। सोचने के लिए शुक्रिया। रुको, आखिर हुआ क्या? हमने तो पहले ही साफ कर दिया था। अब हम सबसे अमीर आदमी से जुड़े हुए हैं, तो फिर भी उन्होंने हमें बाहर निकालने की हिम्मत कैसे की? यहाँ असली स्थिति क्या है? जस्टिन, वह सच में सबसे अमीर आदमी की बेटी तो नहीं है ना? अगर यह सच है तो क्या हम फंस गए? फंस गए। हाँ जस्टिन, नहीं हो सकता। चलो बस उससे माफी मांग लेते हैं। अगर हमने सबसे अमीर आदमी को सच में नाराज कर दिया तो हम सबका सत्यानाश हो जाएगा। मुझे पता चल गया है क्या चल रहा है। देखो, वो अब क्या कर रहे हैं? तुम्हें कुछ पता भी है कि नहीं? बस एक लड़का और एक औरत अकेले कमरे में हैं। शर्त लगा लो, वो चक्कर चला रहे हैं। हाँ, यही तो चल रहा है। देखो, मैंने यही कहा था। उसने अपना पर्स तो उठा लिया था, तो फिर वो उसके साथ अंदर क्यों जा रही है? ये दोनों जरूर कुछ चल रहा है। ओह, तो बात ये है। मैं जानता था मैनेजर उसका बचाव करता रहता है। पता चला ये नीच लोग साथ में हैं। देखना, मैं अभी इन्हें पकड़ता हूँ। अरे जस्टिन, इतना बेसब्री मत दिखाओ। बैंक्वेट खत्म होने तक इंतजार करो, फिर हम इनसे निपटेंगे। अभी हमें बड़ी तस्वीर के बारे में सोचना है। धत तेरे की। तुम दोनों बस इंतजार करो। आज जो भी अपमान मैंने झेला, कसम से मैं तुमसे इसका 2 गुना बदला लूंगा। अरे पापा, पापा, क्या मैं आज खूबसूरत लग रही हूँ? खूबसूरत, बिल्कुल खूबसूरत। बेपोर्ट में सभी बड़े लोगों को बस इतना पता था कि मेरी एक बेटी है, लेकिन किसी ने उसे कभी देखा नहीं था। आज मैं आखिरकार उसकी आधिकारिक शुरुआत कर रहा हूँ। हाँ पापा, बैंक्वेट से पहले मुझे एक काम निपटाना है। अच्छा, और क्या करना चाहती हो? ठीक है, मैं नहीं पूछता। बस याद रखना, तुम चाहे जो भी करो, मैं हमेशा बिना शर्त तुम्हारा साथ दूंगा। गाड़ी तैयार करो, हम अस्पताल जा रहे हैं। जी मैडम मेडिसन। मैकलिस्टर फैमिली, मैकिंटायर फैमिली, मैकिंटायर फैमिली। आज मैं वो सब कुछ वापस ले रही हूँ जो मैंने इन 3 सालों में गंवाया है। तुम्हारा टाइम अप हो गया है। अरे तू कौन है?
तुझे पता नहीं आने से पहले दस्तक देनी चाहिए। डॉ आर्थर प्रेसन, बहुत दिनों बाद मिले। अरे तू है, मुझसे क्या चाहिए तुझे? जब मैंने आईवीएफ प्रक्रिया करवाई थी तो तुम ही थे जिसने मेरे शरीर में भ्रूण प्रत्यारोपित किया। सुन, मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, तू हिम्मत मत करना अपनी बातों से खेलने की। तू मेरे पेशेवर आचरण का अपमान कर रहा है। चाहता है मैं तुझ पर पुलिस बुला दूं? जाओ करो, मुझे तो बिल्कुल ठीक लगेगा। बिल्कुल सही। पुलिस को देखने दो फियोना के साथ तुम्हारे बैंक ट्रांसफर और चैट रिकॉर्ड। तुम्हें वो कैसे मिले? मैंने तो सब डिलीट कर दिया था। खैर, सॉरी, मैंने अपने पापा से खरीदवा ली उस कंपनी और उनसे डेटा रिकवर करवा लिया मेरे लिए। जो करना नहीं चाहते लोगों को बताना तो करना ही मत। तो मेरी सलाह है तुम मेरे साथ सहयोग करो और फियोना और जस्टिन के खिलाफ खुद गवाही दो। नहीं तो तू समझता कौन है अपने आप को? मुझे धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तू सचमुच सोचता है कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं है इस अस्पताल में? तेरे कनेक्शन कितने मजबूत हैं बता तो। ठीक है, सुन ले, इस अस्पताल का डायरेक्टर मेरा अंकल है। पूरा अस्पताल मेरे साथ है। 2, 1, तू क्या कर सकती है? बेबस बेवकूफ, सोचती है मुझे गवाही देने खींच ले जाएगी। सुन ले, मैं तुझे सपने देखती रहे। तो यह अस्पताल सचमुच सड़ा हुआ है। यहाँ एक और बकवास बोल तो मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा। अभी रुक, वकील क्यार। बदमाश, तू उपद्रव मचाने आया है क्या? अंकल, आपने मुझे क्यों मारा? तुम्हें मारने की क्या बात है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ना? तुम सबसे अमीर परिवार की वारिस के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? सबसे अमीर परिवार की वारिस? अरे मैडम मैडिसन, यह सब उसकी गलती है, लेकिन कृपया मैं आपसे विनती करता हूँ कि उसे सिर्फ इस बार छोड़ दें। तुम वहाँ खड़े क्यों हो? ओह मैडम मेडिसन, यह मैं था। मुझ में कोई समझ ही नहीं है। मुझे फियोना और जस्टिन ने फंसाया था। उन दो नीचों ने, उन्होंने मुझे फंसाया। वरना अगर मेरे पास 100 गुना हिम्मत भी होती तो मैं हिम्मत कैसे करता आपका अपमान करने की? आपके बॉस कैसे करता आपका अपमान करने की? उस जैसे लोग सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन को बदनाम करते हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं लायक नहीं हूँ। मैं डॉक्टर बनने के लायक बिल्कुल नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपसे यही कह रही हूँ, आप मेरे साथ चलें और पहचानें जस्टिन और फियोना को आमने सामने, फिर बाद में खुद को सरेंडर कर दें। कानूनी परिणाम स्वीकार करें। इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। उसे कंसल्टेशन के लिए ले जाओ। मेरे कॉल का इंतजार करो। जी। मैडम मेडिसन, हॉस्पिटल के हेड के तौर पर आपको अपने मरीजों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन आपने बार बार अपनी पावर का दुरुपयोग किया है। अपने भतीजे को शेल्टर दिया है। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है ना? मैडम मेडिसन, मैं समझ गया। मैं तुरंत डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दूंगा। पुलिस स्टेशन में खुद को सरेंडर करने जाऊंगा। अगर मुझे पता चला कि आप कुछ भी छुपा रहे हैं तो आपको परिणाम भुगतने होंगे। मैं हिम्मत नहीं करूंगा, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करूंगा। मैडम मेडिसन, ओ जस्टिन, तुम्हारी बारी है। वेन्यू की तरफ बढ़ो। जी। ये है क्लाउड व्यू मैनर। कोई आश्चर्य नहीं कि इसी जगह को उस बड़े सेठ ने चुना है। ये बहुत ही उच्च स्तरीय और शानदार है। हाँ बिल्कुल, क्लाउड व्यू मैनर बेपोर्ट का इकलौता 7 सितारा होटल है। सही कहा। अगर इस जगह को किराए पर लेना हो तो कम से कम 10 लाख रुपए रोज का खर्च आता है। 10 लाख? यह तो बहुत महंगा है। हाँ, आखिरकार मैंने भी बड़े लोगों की दुनिया देख ली। मुझे कुछ और तस्वीरें लेनी हैं ताकि वापस जाकर घमंड दिखा सकूं। हाँ। अरे बाप रे, इस कुर्सी पर लगे हीरे शायद बस चिपकाए गए हैं, है ना? रुको, उसे मत छुओ। अरे क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम सच में इस कुर्सी से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अरे यार, ये तो बस एक कुर्सी है। क्या ये सच में इतना मायने रखता है? मैं तो बस उत्सुक हूँ। क्या तुम्हें पता भी है कि यह कुर्सी सबसे अमीर आदमी की बेटी के लिए खास तौर पर बनवाई गई थी? इस पर लगे सारे हीरे असली हैं। अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो हम खुद को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं चुका सकते। ये हीरे हैं? वाह, ये डरावना है। अच्छा हुआ मैंने इसे नहीं छुआ, नहीं तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाती। माँ, इतनी देहाती ना बनो। आज यहाँ मौजूद हर कोई बेपोर्ट में अपने क्षेत्र का शीर्ष व्यक्ति है। हम यहाँ अपना मौका पकड़ने आए हैं और उम्मीद है कि मिस लैंगले से दोस्ती कर लें और इन सभी बड़े लोगों से। हमें शर्मिंदा मत करना। लोकसभा दोस्तों के साथ करती है, ठीक है? हाँ,
मैं समझ गई। बिल्कुल सही, हमारी कामयाबी का मौका हमारे सामने ही है, इसलिए हम कोई गलती नहीं कर सकते। ठीक है, मैं अब और शरारत नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अरे वह कौन आ रहा है? उस हलचल को देखो, यह निश्चित रूप से मिस लैंगले ही होंगी। जस्टिन, मुझे लगता है मिस लैंगले आ गई हैं। चलो जल्दी से वहाँ चलते हैं। ठीक है, रास्ता दो। ये वो क्यों है? मैडिसन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि मेरे बेटे से इस तरह बात करो? क्या तुम खुद पर काबू पा सकती हो? यह शहर की सबसे अमीर वारिस की पार्टी है, तुम जैसे लोगों का यहाँ कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल सही मैडिसन, संकेत समझो, ठीक है? अपने आप पर एहसान करो और यहाँ से चली जाओ। खुद पर मुसीबत मत लाओ। आज तुम लोग मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम्हारे कान काम नहीं कर रहे तो जाकर उनकी जांच करवाओ। यहाँ अपना मुंह मत काला करो। जल्दी से यहाँ से चली जाओ, सबको तंग करना बंद करो। सच कहूँ तो अगर मैं नहीं होती तो यह पूरा भोज होता ही नहीं। हा हा हा, तुम्हें सच में शर्म नहीं आती? यहाँ हर कोई जानता है कि यह पार्टी सबसे अमीर आदमी ने अपनी बेटी के लिए दी है। इसका तुमसे क्या लेना देना? क्या तुमने खुद को भी अपने झूठ से नहीं बहकाया है? क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम वारिस हो? ये मत सोचो कि हमें नहीं पता कि असल में क्या चल रहा है। साफ साफ बात करते हैं, तुमने मैनेजर के पास जाने का रास्ता खुद को बेचकर ही बनाया है ना? जस्टिन, तुम सच में मेरी बदनामी कर रहे हो। तुम्हें सच में मुसीबत खड़ी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अपना मुंह बंद करो, तुम पहले से ही मुसीबत में हो। तुम सही कह रही हो, तुमने खुलकर वारिस की पार्टी में उसकी नकल की। तुमने बहुत नुकसान पहुंचाया मिस लैंगली की प्रतिष्ठा को। तुम किसी भी तरह से देखो, हमें तुम्हें सबक सिखाना चाहिए, गंदी औरत। मैडिसन, मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी अंधी हो जाओगी। तुम खुद खतरे में कूदने पर तुली हुई हो। अगर तुम्हें यही चाहिए तो मुझ पर सख्त होने का इल्जाम मत लगाना। चलो कर दो इसे। अगर बाद में मिस लैंगली आती हैं तो वह हमारा एहसान भी मान सकती हैं। हाँ 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 हाँ। शायद अगर मिस लैंगली खुश हो जाएं, तो मैं आखिरकार सबसे अमीर आदमी की नजरों में चढ़ जाऊंगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोशिश करके देख लो। बस करो। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुम्हें सबसे अमीर आदमी की पार्टी में ही उपद्रव करने की हिम्मत हुई। तो तुम यहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखने आए हो क्या? तुमने तो मुझे एक पल के लिए डरा दिया। बताओ तुम क्या करते हो? क्या यह पूछने लायक और भी है? बिल्कुल, हमें सबसे अमीर आदमी ने खुद बुलाया है। अरे इतना बेअदब मत बनो। अगर तुम इसी तरह बेअदबी करते रहे, जब सबसे अमीर आदमी आएंगे तो मेरा बेटा तुम्हारी शिकायत करेगा। जस्टिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर बेंटन, मेरे बॉस ने मुझे यहाँ भेजा है। झूठ बक रहे हो। सच में तुम तो लैंगली ग्रुप का एक छोटा सा कर्मचारी हो। बॉस तुम्हें यहाँ कैसे बुला सकता है? क्या यह तो बस एक आम कर्मचारी है? जहाँ तक मुझे पता है, आज यहाँ मौजूद हर कोई बेपोर्ट का एक प्रमुख व्यक्ति है या किसी लिस्टेड कंपनी का एग्जीक्यूटिव है। यह तो बस जीविका के लिए काम करने वाला एक साधारण आदमी है और इससे उम्मीद है कि यह उद्योगपति से मिल पाएगा। यह तो बहुत हास्यास्पद है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। चुप रहो, तुम्हें खुद को देखना चाहिए। तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ के लायक हो? मेरे ख्याल से तुम चुपके से घुस आए हो। सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहे हैं? ऐसे किसी को अंदर आने दे रहे हैं? क्या बुरा माहौल है? तुम सब वहाँ खड़े क्यों हो? उन्हें बाहर निकालो अभी। तुम क्या कर रहे हो? अरे मुझे मत छुओ। सुनो, मेरे बेटे ने जो कुछ कहा वह सच है। बेटा जल्दी करो, अपना निमंत्रण निकालो, उन्हें दिखाओ। अरे हाँ, निमंत्रण। अच्छे से देखो, ये क्या है? यह कैसे मुमकिन है? बिल्कुल सही, यह सचमुच है। सबसे अमीर आदमी की तरफ से भेजा गया निजी निमंत्रण है। अरे यह आदमी आखिर है कौन? यह न तो कोई बिजनेस टाइकून है और न ही किसी कंपनी का एग्जीक्यूटिव। फिर इसको निजी निमंत्रण कैसे मिला? वो टॉप लेवल के परिवार भी यहाँ आने के काबिल नहीं है, लेकिन यह तो बस एक छोटा सा स्टाफ है। इसकी पृष्ठभूमि आखिर है क्या? अरे जस्टिन, मुझे याद है तुमने बस हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी, है ना? हाँ, क्यों? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लैंगली ग्रुप अपने कर्मचारियों के लिए बहुत ऊंचे मानक रखता है। अगर मुझे ठीक से याद है तो न्यूनतम शिक्षा टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। और तुम्हें अपने क्षेत्र में कुछ प्रभावशाली होना चाहिए, बस इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो यह वहाँ आखिर गया कैसे? अच्छा हाँ, तुम कंपनी में इंटरनल रेफरल से आए थे, है ना? कौन सा इंटरनल रेफरल? इंटरनल रेफरल में क्या बुराई है? मेरा बेटा भी लैंगली ग्रुप का हिस्सा है। बिल्कुल सही।
तुम लोगों को लोगों के बारे में जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। शायद तुम सब लोग गलतफहमी में हो। लैंगली ग्रुप पूरे देश के बिजनेस वर्ल्ड में सबसे ऊपर है। जो लोग सिर्फ योग्यता के आधार पर अंदर आते हैं वो दुर्लभ रत्न है। वो सचमुच असाधारण है। बिल्कुल सही। और इंटरनली रेफर किए गए हायर के मामले में उसके लिए सबसे अमीर आदमी की निजी मंजूरी चाहिए होती है। इस जस्टिन को ही ले लो उदाहरण के तौर पर। जब परफॉर्मेंस की बात आती है या स्किल्स की, यह हमेशा लिस्ट में सबसे नीचे रहता है। और फिर भी यह अभी भी कंपनी में अपनी नौकरी बचाए हुए है। आज की बात छोड़ो, यह यहाँ तक आ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि अरे जस्टिन, मैं पहले वाकई लाइन से बाहर हो गया था। इसे निजी तौर पर मत लो। श्री बेंटन, आप क्या कर रहे हैं? जस्टिन, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? तुम्हें उसका असली मतलब समझ नहीं आ रहा? चलिए श्री बेंटन, आपको हमारे लिए साफ साफ बता देना चाहिए। इसके बारे में ध्यान से सोचो। तुम्हारे पास बस हाई स्कूल की डिग्री है और तुम्हारे पास कोई खास हुनर भी नहीं है, तो फिर तुम लैंगली ग्रुप में कैसे आए? आंतरिक भर्ती प्रक्रिया के जरिए। क्या तुम्हें नहीं पता कि आज की पार्टी का असली स्टार कौन है? आपका मतलब मिस लैंगली से है? बिल्कुल। इतने सालों से मिस लैंगली ने कभी सार्वजनिक रूप से खुद को नहीं दिखाया है। मेरा मानना है कि इसका मतलब है कि वह अभी भी अविवाहित हैं। हम सब में से शायद तुम सबसे ज्यादा उपयुक्त हो। इसके अलावा चेयरमैन हमेशा तुम पर खास ध्यान देते हैं। अगर तुम मुझसे पूछो तो वह तुम्हें अपने भावी दामाद के रूप में देखते हैं। क्या? रुको, दुनिया के सबसे अमीर आदमी का भावी दामाद? श्री मैकालिस्टर, मैंने अभी देखा कि आप इतने युवा हैं और आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी के दामाद बनने वाले हैं। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। यह रही मेरी बिजनेस कार्ड। कृपया मुझे याद रखें जब भी आपको किसी मदद की जरूरत हो। बिल्कुल सही मिस्टर मैकालिस्टर, मुझे आप जैसे लोगों के साथ काम करना बहुत पसंद है। आपके साथ। और मैं। ठीक है, चलो सब थोड़ा पीछे हटते हैं। जस्टिन, पुराने दिनों की याद में, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हारा अच्छा ही किया है। अरे, जब तुम शादी करोगे तुम्हें मेरे लिए अच्छी बात करनी होगी सबसे अमीर आदमी के सामने। मैं वादा करता हूँ अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम पूर्व की तरफ इशारा करोगे, मैं कभी पश्चिम नहीं जाऊंगा। हाँ, सब लोग रिलैक्स। एक बार मैं सबसे अमीर आदमी का भावी दामाद बन जाऊं, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम सबका ख्याल रखूंगा। हाँ। शुक्रिया मिस्टर मैकालिस्टर। जस्टिन, क्या बात है? मैं अभी व्यस्त हूँ। जस्टिन, तुम्हें सच में कोई शर्म नहीं है? तुमने क्या कहा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरा बेटा सबसे अमीर आदमी का भावी दामाद बनने वाला है। तुम्हारी उसकी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, जल्दी से जस्टिन से माफी मांगो। यह पागल औरत कहाँ से आ गई? सच में सबसे अमीर आदमी के भावी दामाद से इस तरह बात कर रही हो? तुम मुसीबत मोल ले रही हो। मेरी जानकारी के मुताबिक जस्टिन और फियोना मैकिंटायर की शादी पहले ही हो चुकी है ना? क्या तुम्हें लगता है सबसे अमीर आदमी अपनी बेटी की शादी एक शादीशुदा आदमी से करवाएगा? उसने जो कहा क्या वो सही है? तुम शादीशुदा हो? हाँ, यहाँ आखिर हो क्या रहा है? मिस्टर मैकालिस्टर, क्या आप समझा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो बस यह सब बना रही है। मैं बिल्कुल भी शादीशुदा नहीं हूँ। तुम क्या बकवास कर रही हो? फियोना, पूछ सकती हूँ क्या जस्टिन अब भी सिंगल है? जस्टिन, तुमने ऐसा कैसे किया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरा बेटा सबसे अमीर परिवार की बेटी का मंगेतर बनने वाला है। आने वाले समय में सारा पैसा उसी का होने वाला है। बस एक बात से मैकिंटायर परिवार पैसे से लद जाएगा। इस बारे में अच्छी तरह सोचो। पर यही उसका एक मौका है अमीरी में शादी करने का। अगर तुमने उसके लिए यह गड़बड़ कर दी, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। हम्फ। फियोना, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। चाहे मैं कथित तौर पर अरबपति का दामाद बन भी जाऊं, तो वो सब बस एक नाटक है, ठीक है? जैसे ही मुझे विरासत मिल जाएगी, मैं उस धनी उत्तराधिकारी से तलाक ले लूंगा। मेरे दिल में तुम हमेशा एक ही रहोगी। हाँ, सच में? बिल्कुल। जाओ, अभी सब कुछ साफ कर दो। अगर दूसरों को शक होने लगा तो मुसीबत हो जाएगी। कहो जल्दी। मिस, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या जो उसने अभी कहा वो सच है? क्या आप और जस्टिन वाकई शादीशुदा हैं? मतलब यहाँ असल में क्या चल रहा है? आप दोनों के बीच आखिर रिश्ता क्या है? दरअसल जस्टिन और मैं बस साधारण दोस्त हैं। आप सब इस कुतिया से पूरी तरह बेवकूफ बना लिए गए हैं। मुझे पता था। जस्टिन इतना प्रतिभाशाली युवक है। उसके पास लुक्स भी हैं और दिमाग भी।
भविष्य में लैंगली ग्रुप का नेतृत्व करने वाला वही होगा। वह कैसे संभवतः किसी औरत से धीमा पड़ सकता है? बिल्कुल यही तो मैं कह रही हूँ। तुम सचमुच दुष्ट हो। तुम सच में चाहते हो श्री मैकालिस्टर का भविष्य बर्बाद करने का? तुम्हारा यहाँ मकसद क्या है? तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। तुम श्री मैकालिस्टर की प्रतिष्ठा को क्यों धूमिल कर रहे हो? नहीं तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। तुम लोगों ने आखिरकार मुझे दिखा दिया कि परिवार एक साथ रहता है या नहीं। तुम दोनों सचमुच एक दूसरे के लिए ही बने हो। मेडिसन, अभी मैं अरबपति का दामाद बनने वाला हूँ। मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? बिल्कुल सही। अब तुम मेरे बेटे के जूते के फीते भी बांधने लायक नहीं हो। मेडिसन, तुम हारने वाले हो। अब जस्टिन, बस एक उंगली की जरूरत है, जिसे चाहे उसे कुचलने के लिए। उसके साथ तुम अपने आप को क्या समझते हो अरबपति के भाभी दामाद से इस तरह बात करने के लिए? सचमुच तुम निश्चित रूप से इस शहर की सोशलाइट नहीं हो। तुम्हें यहाँ इतना ऊंचा दिखावा करने का क्या अधिकार है? हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हारे पास इनविटेशन भी है? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम चुपके से नहीं घुसे? इनविटेशन जैसी चीज मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं से अरे तुमने क्या कहा? मेरे रास्ते से हटो। क्योंकि यह पूरी पार्टी सिर्फ मेरे लिए ही आयोजित की गई है। वह आखिर कर क्या रही है? यह तो बिल्कुल हास्यास्पद है। मेडिसन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता भी है यह किसकी सीट है? अभी नीचे उतरो। वह सीट सबसे अमीर आदमी की बेटी की है। तुम जैसे लोगों को वहाँ बैठने का कोई हक नहीं है। सब लोग देखो तो, यह न सिर्फ मेरे बेटे पर कीचड़ उछाल रही है, बल्कि वारिस की सीट भी हड़पने की कोशिश कर रही है। यह तो सिर्फ तबाही मचाने आई है। तुम्हें तो कोई कायदा कानून ही नहीं है। क्या तुम्हें एहसास है कि इस सीट पर बैठना सबसे अमीर आदमी की बेटी का बहुत बड़ा अपमान है? हमारे लिए तो वारिस से मिलने का मौका भी मिल पाना बहुत मुश्किल है। हम तुम्हें इससे बर्बाद कैसे होने दें? बिल्कुल सही। उस सीट से अभी हट जाओ, वरना मेरे बदतमीज होने पर शिकायत मत करना। ऐसा है क्या? तो आज मैं यहीं बैठी हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कैसी बदतमीजी करने वाले हो। मेडिसन, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी मंगेतर की सीट से अभी हट जाओ। मंगेतर? जस्टिन, क्या तूने हाल ही में आईने में देखा है? तुझे पता भी है तू कैसा दिखता है? वारिस, तुम जैसे किसी को क्यों चुनती? अपनी जबान संभालो। यहाँ इतने सारे गवाह मौजूद हैं। हम इसे कैसे झूठा बना सकते हैं? मेरे ख्याल से तो तुम्हारा दिमाग ही खराब है। जान बूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हो। क्या यह औरत बहुत खतरनाक है? इससे शर्म नहीं आती? जैसे कोई चिपू झोंक हो। मेडिसन, अगर तुम किसी भी हालत में मेरी मंगेतर की सीट से हटने से इनकार करती हो, तो उसके होने वाले पति के तौर पर शायद यह मेरा काम है कि मैं उसकी तरफ से खड़ा होकर तुम्हें सबक सिखाऊं। जस्टिन, अपनी मंगेतर की तरफ से खड़े होने से पहले मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। सोच लो कि आगे आने वाली चीजों का सामना कैसे करोगे। तुमने क्या कहा? मैकिंटायर परिवार के सभी सदस्यों को ले आओ और मैकालेस्टर परिवार को भी। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? छोड़ो मुझे, निकलो यहाँ से। तुम हो कौन वैसे? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मेरी बात सुने बिना ही मुझे पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या तुम मुसीबत मोल लेना चाहते हो? चलो मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं राइडर कॉरपोरेशन की इस शाखा का प्रमुख हूँ, स्टीवन कैल्डवेल। तुम राइडर शाखा के मैनेजर हो? बिल्कुल सही। तुम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से डेजर्ट हार्ट को तबाह किया है, जिससे राइडर कॉरपोरेशन को भारी प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ है। मैं आज यहाँ आया हूँ तुम सबको गिरफ्तार करने और सख्ती से निपटने के लिए। हाँ हाँ हाँ। क्या मजाक है? तुम्हें पता होना चाहिए कि राइडर कॉरपोरेशन से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। तुम सिर्फ एक राइडर शाखा के मैनेजर हो और तुम्हारी मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत? तुम पहले खुद को आईने में देख लो। क्या तुम में इतनी हिम्मत भी है? तुम्हें लगता है तुम हमें गिरफ्तार कर सकते हो? हाँ, ऑल 10-10-10-10-10-10। कैल्डवेल, मैं तुमसे कह रही हूँ, हमसे बात करने का तरीका सुधारो, नहीं तो आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मैं मानता हूँ राइडर कॉरपोरेशन की प्रतिष्ठा मजबूत है, लेकिन क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वे श्री मैकालिस्टर को छू सकते हैं? बकवास। बिल्कुल सही। बेपोर्ट में भी वह अछूत है। और डेजर्ट हार्ट के बारे में? हाँ, हमने ही उसे तबाह किया था, पर क्या हुआ? मैं तुमसे कह रहा हूँ, चूंकि मेरा मूड अच्छा है, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें आगे जो होगा वह पसंद नहीं आएगा। तुम चाहे जिस पर भी भरोसा कर रहे हो, डेजर्ट हार्ट को तबाह करना माफ नहीं किया जाएगा। गार्ड्स, इन्हें ले जाओ। ओह, सचमुच? तुम्हें लगता है तुम सबसे अमीर आदमी से
बड़े हो? तुमने अभी किसका नाम लिया? ग्रैंड लेक्स का सबसे अमीर आदमी? हाँ बिल्कुल, ग्रैंड लेक्स का सबसे अमीर आदमी। यह कैसे मुमकिन है? वह डेजर्ट हार्ट तो साफ तौर पर। चुप रहो, ठीक है? तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम मेरे बेटे पर सवाल उठा रहे हो? बिल्कुल सही। अच्छी तरह देखो, जस्टिन सबसे अमीर आदमी का दामाद बनने वाला है। आगे चलकर वह उसकी सारी दौलत विरासत में पाने वाला है। अगर तुमने उसका अपमान करने की हिम्मत की तो तुम सबसे अमीर आदमी का अपमान कर रहे हो, समझे? तुम सच में सबसे अमीर आदमी के भविष्य के दामाद हो? खुद उनसे पूछ लो। बिल्कुल सही। मिस्टर मैकलेस्टर, मुझे माफ करें, मैं पहले ज्यादा ही उतावला हो गया था। मेरी ईमानदार माफी दिखाने के लिए मैं कल खुद एक तोहफा तैयार करूंगा और आपके घर आकर व्यक्तिगत रूप से माफी मांगूंगा। लगता है तुम्हें चीजें संभालना आता है। जस्टिन, टाइम देखो। मिस लैंगली और सबसे अमीर आदमी जल्द ही यहाँ आने वाले हैं। हमें जल्दी करनी चाहिए और मेडिसन का मामला निपटाना चाहिए, उस छोटी परेशानी खड़ा करने वाली का, ताकि वह सबसे अमीर आदमी के सामने कुछ भी बेबाक न बोल दे। सही कहा। आज मेरा बड़ा दिन है। मैं आखिरकार दुनिया में ऊपर उठ रहा हूँ। मैं नहीं होने दूंगा कि यह परेशानी खड़ा करने वाली मेरे लिए इसे बर्बाद कर दे। मेडिसन, देख रही है, आज कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। चाहे तुम राइडर कॉर्पोरेशन की ब्रांच मैनेजर ही क्यों ना हो, तो क्या हुआ? मैं तुम्हें वैसे भी संभाल सकता हूँ और तुम फिर भी मेरे आदेश मानोगी। जस्टिन, तुम्हें इतना घमंड क्यों है? तुम बस सबसे अमीर आदमी के नाम का सहारा ले रहे हो, ताकतवर होने का दिखावा कर रहे हो। चाहे मैं दिखावा कर रहा हूँ या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मायने रखता है वह यह है कि तुम आज पक्का खत्म हो गई हो। शुरू से ही सबसे अमीर आदमी ने कब कहा कि तुम उसके दामाद हो? हाँ हाँ हाँ, उसने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है और आज उसने मुझे आमंत्रित किया है इतने महत्वपूर्ण भोज में। क्या ये काफी साफ नहीं है? हैं? अगर तुम मेरे भविष्य के दामाद बनना चाहते हो, तुम अभी योग्य नहीं हो। पापा, मिस लैंगले, ये सच में वही मिस लैंगले हैं। हे भगवान, हम अभी तो उनके बारे में बुरा बोल रहे थे। भगवान हमारी मदद करो, भगवान हमारी मदद करो, कृपया कुछ भी गलत न होने देना। बूढ़े, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल का है। किसने कहा था कि वो तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है? वो सेकंड हैंड सामान दो। उसका दिमाग खराब हो गया है। वह ग्रैंड लेक्स के सबसे अमीर आदमी के साथ इतनी बेअदबी कैसे कर सकता है? हमें उससे दूर ही रहना चाहिए, वरना खुद ही मुसीबत में फंस जाएंगे। तुम तो खुद की तारीफ करने में माहिर हो। मेरा बेटा सबसे अमीर आदमी का दामाद है। तुम बस जहाँ तक हो सके दूर ही रहो। अब तक भी तुम मुसीबत खड़ी कर रहे हो, तुम्हें शर्म का मतलब ही नहीं पता। बेशक, अगर तुम मुझसे ईमानदारी से माफी मांगो तो शायद मैं इसे छोड़ दूं। बस तुम्हें और यह कुतिया घुटने टेक कर, जमीन पर सिर टेक कर मुझसे माफी मांगनी होगी। कौन जानता है, अगर मैं खुश हो गया तो शायद कभी तुम्हारा ख्याल रख लूं। बेटा, मेरे बेटे। बूढ़े, तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत? तुमने मेरे बेटे को मारा, मैं तुमसे लड़कर रहूंगी। निकल जाओ। तुम सब यूं ही खड़े क्यों हो? क्या तुमने नहीं देखा ये बूढ़ा आदमी किसी को मार रहा था? जाओ, मदद करो। हाँ, जो भी मेरी मदद करेगा इस बूढ़े से निपटने में, जब मैं सत्ता में आऊंगा तो तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचा दूंगा। तुम सबने सुना? जाओ, जल्दी करो। क्या तुम देख नहीं रहे? तुम्हारे सामने ही खड़ा है ग्रैंड लेक्स का सबसे अमीर आदमी। आप ग्रैंड लेक्स के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नमस्ते मिस्टर लैंगली। मैं सच कहूं तो मुझे पता ही नहीं था कि आप इतने अमीर हैं। मैं फिर कभी आपका अपमान नहीं करूंगा। मैं विनती करता हूं, कृपया मुझे छोड़ दें। मैं आपसे घुटनों के बल गुहार लगा रहा हूं। महोदय, मैंने लोगों को उनकी सूरत से आंका। मैं अपनी आंखों के सामने की महानता को पहचान नहीं पाई। आप उदार और क्षमाशील हैं। कृपया मुझे जाने दीजिए। कृपया हम पर दया कीजिए। हाँ, बिल्कुल सही। हम पर गुस्सा होना यह वाकई इसके लायक नहीं है। तुम सब इतने लायक भी नहीं हो कि मुझे नेथनियल लैंगली को गुस्सा दिला सको। हाँ हाँ हाँ, हम इस लायक नहीं हैं। लायक नहीं, हाँ हाँ। लेकिन तुम में से कुछ लोगों ने बार बार मेरी बेटी का बेहद अपमान किया है। ये गलतियां मैं हर एक का हिसाब तुमसे चुकता करना चाहता हूँ। मेडिसन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, हमारे साथ बिताए पुराने दिनों की खातिर बस मुझे कुछ न समझो। मुझे जाने दो, बस मुझे भूल जाओ। मेडिसन, मैंने तुम्हारी हर दिन देखभाल की है। भले ही मैंने ज्यादा कुछ हासिल न किया हो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहा है। कृपया बस हमें जाने दो। मेडिसन, हम पहले सबसे अच्छे दोस्त थे, तुम्हें याद नहीं? इस बार बस दयालु बनो, मुझसे नाराज मत रहो। अब से हम फिर से सबसे अच्छे दोस्त रहेंगे। दफा हो जाओ। हालांकि तुम मुझे घृणित लगते हो, लेकिन जब हिसाब किताब चुकता करने की बात आती है तो एक क्रम तो होना ही चाहिए, है ना मिस्टर स्टीवन? तुम सही कह रही हो।
डेजर्ट हार्ट को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना और राइडर कॉरपोरेशन की प्रतिष्ठा बर्बाद करना यह माफी के लायक नहीं है। सिक्योरिटी, इन्हें ले जाओ। रुको, जरा ठहरो। अरे यह एक गलत फहमी है, हमने यह नहीं किया। वो थी, उसने किया, सब उसी ने किया। जस्टिन, तुमने अभी क्या कहा? हाँ, ये छोटी कुतिया ने किया है। हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मैडिसन, तुम उस वक्त वहाँ थी, तुम हमारे लिए गवाही दे सकती हो। बिल्कुल सही, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी समस्या नहीं है। बस करो। मैकलिस्टर, इतने सालों से मैंने तुम लोगों को कितने पैसे दिए हैं और आखिर में तुमने मुझे धोखा दिया। अपना मुंह बंद रखो। क्या हमने तुमसे मदद मांगी थी? तुमने ये खुद किया है और तुम अपने हाथ रोक नहीं सके। तुमने वो डेजर्ट हार्ट तोड़ दिया, तो अब हम क्या करें? अपना मुंह बंद रखो, अपना मुंह बंद रखो। बिल्कुल फियोना, अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो हम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, वो है अपना ख्याल रखना। मुझे बेरहम मत कहना। तुम दोनों जानवर हो। सही हुआ तेरे साथ। मिस्टर कैल्डवेल, देखिए, सब कुछ पहले ही जांचा जा चुका है। इसका हमसे सचमुच कोई लेना देना नहीं है। जिम्मेदार तो वही है, बस उसी से बात करिए। हम अब जा रहे हैं। तुम हमसे और क्या चाहते हो? क्या हमने सब कुछ साफ नहीं कर दिया? इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, तो तुम हमसे आखिर चाहते क्या हो? तुम हमें सिर्फ इसलिए धमका नहीं सकते क्योंकि तुम लोग ज्यादा हो। चूंकि तुम मिस्टर कैल्डवेल से निपट रहे हो, तो चलो हमारे बीच का मामला भी निपटा लो। हमारे बीच क्या कर्ज हैं? जस्टिन, मैं 3 साल से मैकलिस्टर परिवार में ब्याही हूँ। इन 3 सालों में मैंने तुम्हारे साथ मेहनत की, एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी शादी के बारे में मुझसे झूठ बोला और मुझे इस्तेमाल किया एक तरह के टूल की तरह, ताकि तुम और फायोना बच्चा पा सको। मेरे बेचारे बच्चे पैदा होने से पहले ही तुमने मार डाला। तो बताओ मुझे, मैं तुमसे यह हिसाब कैसे चुकाऊं? क्या उन्होंने सच में मिसेज मैडिसन के साथ ऐसा किया? क्या तुम दोनों इंसान भी हो? तुम बदमाश, तुमने मिसेज मेडिसन को जो भी नुकसान पहुंचाया, तुम 2 गुना चुकाओगे। बिल्कुल सही, तुम्हें 2 गुना चुकाना होगा। रुको, नहीं, वह बातें गढ़ रही है। सब लोग उसके झूठ पर यकीन मत करो। अरे छोड़ो भी, मैंने इतनी लंबी उम्र जी ली है, मैंने कभी नहीं इतना बेरहम या क्रूर काम किया है। तुम मुझ पर ऐसे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मैडिसन, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी हो, तुम हमें इस तरह से दबा सकती हो। तुम झूठे इकरारनामे करवा रही हो। क्या तुम अब न्याय का सम्मान भी करती हो? बेटा, चलो पुलिस को बुलाते हैं। मैं यकीन नहीं करती कि इस दुनिया में कोई न्याय नहीं बचा है। ठीक है, बिल्कुल वही जो मैं चाहती हूँ। क्या तुम सोचते हो कि मिटाकर वे चैट लॉग और ट्रांसफर रिकॉर्ड मैं नहीं ढूंढ सकती तुम्हारे खिलाफ सबूत? उसे ले आओ। आर्थर प्रेस्टन, तुम यहाँ क्यों हो? अरे बाप रे, ये तुम्हारी चैट लॉग्स हैं, ट्रांसफर रिकॉर्ड्स, तुम दोनों के बीच का हर घिनौना सौदा, सब कुछ साफ रिकॉर्ड है। देखते हैं अब अपने बचाव में तुम्हारे पास और क्या कहने को है। तो तुमने यह सब खोद कर निकाल ही लिया। मैडिसन, मैं जानता हूं, बच्चा पैदा करने को कहना मेरे और फियोना के लिए तुम्हारे साथ कभी भी ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी जब तुम पूरे 10 महीने गर्भवती थी, तब हमारे पूरे परिवार ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, बस हमारी पूरी देखभाल ही दी। बेटी, जब तुम गर्भवती थी, मैं तुम्हारे लिए हर वो चीज कर रही थी जो मैं कर सकती थी। मैडिसन, चाहे हमने कितनी भी गलतियां की हों, जब तुम सबसे ज्यादा कमजोर थी, तब हमारा परिवार ही तुम्हारा एकमात्र सहारा था। क्या तुम्हें यह याद नहीं है? और हमें जाने दो। तुम तो ताबूत देखकर ही रोओगे, है ना? अगर मरने ही वाले हो, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें पता चले क्यों। जब मैं गर्भवती थी, तुमने और फियोना ने इतना घिनौना काम किया, और अब तुम्हारी मुझसे भीख मांगने की हिम्मत हो रही है? बस, अब जब सच सामने आ गया है, इन्हें यहाँ से निकालो। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि ये अपनी बाकी की जिंदगी
मेरी बेटी का कर्ज चुकाते रहें। ठीक है, बस इतना ही। अब अच्छे बनने का नाटक बंद करो। इसे पढ़ो। जान, क्या डायरेक्टर बनना थोड़ा ज्यादा नशीला नहीं है? इसकी वजह तुम हो। तुमने जिस स्क्रिप्ट राइटर को चुना उसने इतनी पुरानी स्क्रिप्ट लिखी। अगली बार मैं कुछ और ज्यादा रोमांचक डायरेक्ट करूंगी।